ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साजिद, सादत, उसामा, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। कितने ऐसे है हमारे पास, कोई है तुम ऑनलाइन में से बैठा होगा जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहा हो? जी सर आ रही है आवाज, कोई ऐसा कोई जवाब दे नहीं रहा फिलहाल। तो सर हम क्या करें, बिल्कुल जीरो से लेके चले? ये सपोज करो कि आपको अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती, थोड़ा बहुत जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ उनके लिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना होगा तुम लोगों ने, क्योंकि ताकि बोरियत ना हो। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बोरियत ना हो। आए सर। सर हम अकाउंटिंग के ऊपर तो 2-3 क्लास के बाद आएंगे। कब आएंगे? अकाउंटिंग के ऊपर हम 2-3 क्लास के बाद आएंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग, पहले सर बेस बना। सर आप में से कितने लोगों की आदत है चीजों को लिखने की, हिसाब किताब लिखने की? अम्मू ने सुबह पॉकेट मनी दी या ईद की शॉपिंग के पैसे मिले तो एक डायरी नहीं छोटी सी रखते हैं, लिख लिया है क्या हिसाब किताब है किसी की आदत? चलो ये नहीं है, ये तो सबकी होगी कि सुबह जेब में 1000 रुपए पड़े हुए थे और रात को वॉलेट को चेक करके फिर सोता है यार अगर 200 रुपए पड़े हुए तो 800 रुपए पूरे दिन में खर्च कहाँ हुए। ये आदत नहीं है? हाँ। तुम लोग सोच रहे होते यार 1000 रुपए थे, घर से निकला, कुछ ना कुछ हमने खर्चे किए होंगे, इसलिए जाके ये हमारे पास कितने बच गए पैसे, 200, 150, 100 जो भी है। तो चले सर कोशिश करते हैं आप लोगों का थोड़ा जिंदगी की बजट बनाए। कितनी नॉर्मल तुम लोगों को पॉकेट मनी मिल जाती है? कितनी आजकल पॉकेट मनी डेली? मंथली है कितनी है? 10,000। अब्बा क्या करते हैं बेटा? हाँ इतनी हो जाती है, मतलब अब्बा जो देता है उसकी बात कर रहे, जो दूसरी सर्विसेज कमा के करता होगा उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकता है ना, तुम्हारी क्यों गंदी सोच चल रही है? हाँ 10,000, 6,000 कर लेना डेली के 200, सही है यार, हर हर बच्चा अफोर्ड कर लेगा, सही है। सर हम कहते हैं कि दिन के तुम्हें अब्बा से सुबह, अब्बू ने कहा बेटा रोज के पैसे, या लोगों को मंथली मिल भी जाती है फिर भी जेब में नहीं रखते, अम्मी को दे देते, अम्मी रोज के मैं जो भी मांगू फिर भी ना देना, बस दिन के 200-300 रुपए आपने देना है। आपने कहा सर मुझे पॉकेट मनी मिली, अब सपोज कर लो आपका 1 जनवरी है, क्या है, 200 रुपए, आपको 200 रुपए की पॉकेट मनी मिल गई। अब आप सबसे पहले गए बाइक में जाके पेट्रोल डलवाया या बस के पैसे दिए, यही होगा, या ऑटो के पैसे दिए। तो आपने कहा सर सबसे पहले हमने खर्चा कर दिया 50 रुपए का, किस पे? अगर 50 का पेट्रोल तो कुछ नहीं आता, मगर आना जाना शायद हो जाएगा, सही है। फिर से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक मिलता है तो हमने कुछ कैंटीन में जाके कुछ फ्राइज वगैरह खा लिए। हाँ सर कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। मैं क्या कर रहा हूँ, सब खर्चों को लिख रहा हूँ, सब खर्चों को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक कितने की है आजकल? 50 की है, 30 की नहीं है, बड़ी वाली पीते हो? छोटी चीजें भी अच्छी होती हैं, पी लिया करो। सर कोल्ड ड्रिंक आ गई आपकी कितने की? 30 रुपीज की। सर उसके बाद महीने का पहला दिन है तो एक रोज ले लो, महीना अच्छा गुजरेगा, अम्मी को दे देना, सही है। सर अब मुझे बताओ डे एंड पे मेरे पास कितने पैसे बचे? कितने बचे? 50 रुपीज। सर फिर 2 जनवरी आई, फिर क्या आया? 2 जनवरी, फिर आपने 200 रुपए लिए, फिर 200 रुपए लेके आपने खर्चा करना शुरू किया। पेट्रोल का आपने कहा खर्चा जरूरी है, आपने पेट्रोल डलवाया, आपने फिर फ्राइज खाई, आपने कोल्ड ड्रिंक पी, रोज 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 नहीं देना, चॉकलेट दे दो, खा लो, मतलब मुंह मीठा कर लो, 20 रुपए से फिर कितने बच गए? 50। फिर सर सो ऑन चलता रहेगा। सर महीने का आखिर हुआ, अब सर तुम्हारे पास एक मेन खर्चा होगा, कब? 30 जनवरी कर लो, मैं सपोज कर रहा हूँ 30 का महीना है, कौन सा महीना है सर? 30 जनवरी को भी 200 मिले होंगे, 50 का पेट्रोल डलवाया होगा, 50 की फ्राइज खाई होगी, 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी होगी, और सर अब तो हमारे पास मेन काम है, कौन सा? कौन सा? रोज रोज नहीं होता ना यार, आदत बिगड़ जाती है, सही है। रोज 20 का नहीं आता, आता है ना, बस एक गुलाब का फूल काफी होता है। हाँ गजरे पहनाने हैं तुमने,
सर मोबाइल कार्ड्स कितने का, कितने वाला पैकेज चल रहा है आजकल? नहीं, महीने वाला जो एक चल रहा है यार, 600, 1200, दो लगवाने पड़ेंगे, अपना खाली थोड़ी होता है। सही है सर। सर ये सब करके अब हम अब्बा के पास गए। अब्बा को कहा अब्बू जी बच्चा बड़ा परेशान है। मैंने कहा क्या हुआ? खैरियत? बड़े खर्चे हो रहे हैं। मैंने क्या? बोला अब्बू 6000 में काम पूरा नहीं हो रहा, जिंदगी बड़ी झंड हो गई है, अजीब सी सिचुएशन हो गई है, कर्जों में चल रहा हूँ। अब्बू ने कहा अच्छा कर्जों में चल रहे हो बेटा, हिसाब किताब बता महीने का। क्या बता? महीने का हिसाब किताब बता, पहले मुझे सामने कुछ रख तो सही। हम गए, ये 31 दिन 30 दिन की रिकॉर्डिंग थी, अब्बू को किताब दे दी डायरी, बोला एक एक दिन का खर्चा देखो मेरा। अब्बा ने दी चौंआठ, बोला ये क्या है, मैं बैठ के गिनता रहूंगा? अब तुम साल हो गया, आपने कहा इन्फ्लेशन आ गई है अब्बू। अब्बू कह रहे हैं भाई मुझे तो ऐसे, मुझे एग्जैक्टली बता महीने में तेरा कौन सा खर्चा कितना है, कौन सा खर्चा कितना है। हमने कहा अच्छा अब्बू आप इस तरह चाह रहे हो? अब्बू ने कहा हाँ। आपने कहा सर, क्लास मैंने जल्दी शुरू कर दी है। 1 2 3, आप में से कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, अकाउंटिंग आती है? मैं पहले पढ़ी हुई है ना। मेडिकल? 1 2 3, 3 हो गए, बाकी ऑनलाइन वाला जवाब नहीं दिया। ऑनलाइन वाला आवाज तो आ रही है ना? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, जी 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 जी, यस एक साथ के सारे आ गए। अच्छा वो हैंग हुआ हुआ था। बेटा मैंने एक और चीज भी पूछी थी, वही बता दो, कौन से इतने ऐसे लोग हैं जो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल वाले हैं, जिनका एम कैट और ई कैट पास नहीं हुआ, वो यहाँ आ गए? यही है ना, यही होता है ना मोस्टली। एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट एवरीवेयर। मोस्टली तो यही होता है, जिनका एम कैट ई कैट नहीं निकलता वही सीए में आ जाता है। मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, 2 बच्चे और है ऑनलाइन में, चले सर हमें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें चिंटू मिंटू क्या हुआ? कहाँ थे? थोड़ा नहीं हुए बेटा लेट, ये अच्छा खासा लेट होता है। अच्छा कॉमर्स बैकग्राउंड हो दोनों? सर सेट है। तो सर अब्बू ने कहा भाई इस तरह नहीं समझ आएगा। हम लोग बेटा क्या कर रहे थे, हम लोग तुम्हारी ऐसी जिंदगी की देख रहे थे कि तुम्हारी डेली लाइफ कैसे गुजर रही है। 200 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है, सही है, कुछ खर्चा तुमने पेट्रोल पे किया, कुछ फ्राइज पे किया, कुछ कोल्ड ड्रिंक पे किया। पहले महीने की 1 तारीख को रोज खरीद लिया, दूसरी तारीख को चॉकलेट दे दी, फिर महीने के आखिर में मोबाइल कार्ड दे दिया। महीना सुकून में गुजर जाएगा, अगले महीने भी ये प्रैक्टिस रखोगे, ज्यादा मत करना। तो सर आपने कहा ये चीज जिंदगी चल रही है। अब हम अब्बू से जाके कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अब्बू हमें ये पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। अब्बू ने कहा अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा क्या खर्चा है। अब मैं अब्बू के सामने जाके ये सारे के सारी डायरी नहीं दे सकता कि अब्बू ये लो डायरी और हिसाब किताब करो। हमने कहा नहीं। अब्बू ने कहा मुझे कोई बताओ, एक समरी बताओ। क्या बताओ? एक समरी बताओ। हमने कहा अच्छा समरी चाह रहे हैं? हमने कहा हाँ। हमने कहा अच्छा अब्बू जी ये देखें, हमारे पास पॉकेट मनी मिली, पॉकेट मनी मिली लेट सपोज 6000। कितनी मिली? रोज के 200 थे, 30 दिन के कितने हो गए? 6000। आपने कहा अब्बू पेट्रोल का खर्चा, किसका? पेट्रोल का खर्चा। आपने कहा अबू हफ्ते में 5 दिन कॉलेज जाना होता है, 50-50 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो ये 1500 रुपए महीने के हो गए। और कभी कभार दोस्तों में जाना होता है वीकेंड नाइट्स पे, तो 100-100 रुपए का एक्स्ट्रा लगता है। तो आपने सबको क्या क्या हर दिन का जो पेट्रोल आपने लिखा हुआ था, आपने लिखा हुआ था ना, हर दिन डायरी में लिख रहे थे आप, क्या पेट्रोल इतना लगा, इतना पेट्रोल डलवाया, इतना डलवाया, इतना डलवाया, इतना डलवाया, सबको ऐड किया। सबको क्या किया? ऐड किया। और अब्बू को बता दिया अब्बू पेट्रोल पूरे महीने में हमने डाला है 1800 का। कितने का? 1800 का हमने पेट्रोल खर्च हुआ इसमें से। हमने कहा अच्छा। फिर अब्बू ने कहा और क्या हुआ? हमने कहा अब्बू हमने फ्राइज खाए। अब्बू ने कहा फ्राइज कितने का है? हमने कहा अगर हफ्ते में 5 दिन क्लास है, 4 हफ्ते हैं, 20 दिन है, 22 दिन और 50-50 रुपए की फ्राइज हुई तो कितने हुए? 22 × 50, 1100। 1100। सर 1100 रुपए अब्बू जी फ्राइज में खर्च हो गए। कोल्ड ड्रिंक वो तो अब्बू रोज पीता हूँ, वो तो फ्राइज तो कॉलेज जाता हूँ तब खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो घर पे भी हूँ, दोस्तों में भी जाऊँ तो चाहिए होती है। आपने कहा ठीक है। आपने कहा कोल्ड ड्रिंक के कितने? आपने कहा 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, पूरे महीने के कितने हो गए? 900। 900 हो गए जी सर। इसके बाद आपके पास, आपने बता दिया अब्बू रोज, अब्बू ने कहा ये क्या था? आपने कहा अब्बू इत्तर का नाम है,
इतर ले ली थी 20 रुपए की, और आपके पास चॉकलेट, चॉकलेट तो हम लोग खा सकते हैं ना यार, सब खाते हैं, तो आपने कहा अबू बस खेल ले ली, कितने की, 20 रुपए की थी चॉकलेट भी, चॉकलेट 20 की थी। सर क्या पूरे महीने और कुछ भी खर्चे हुए होंगे जो वन ऑफ एक्सपेंस होगा, क्या होगा, वन ऑफ, किसी दोस्त के साथ पार्टी का सीन बन गया, हाँ यार चलो थोड़ा आउटिंग पे चलते हैं, गेट टुगेदर में चलते हैं, डिनर करने चलते हैं, या लंच प्लान हो गया, तो आपने कहा सर वहां पे आजकल नॉर्मली कितना पर हेड आ जाता है, हाँ कितना आ जाता है, नहीं भी हो तो डिनर पार्टी में दूसरे जो खर्चे है ना वो डाल देना, लिखे हुए तो नहीं ना अबू प्रो शॉप पे ये खर्चे हुए हैं, तो वो भी तो दिखाना है, तो क्या करना उसको कहीं ना कहीं मिक्सअप कर देना, अब्बू को दिखा दे अब्बू 1000 रुपए, कितने, 1000 रुपए, यहाँ भी डूबे। फिर आपने कहा अब्बू दोस्त के साथ गया था शॉपिंग करने के लिए, मेरा भी दिल ललचाया, मैंने भी एक आध टी शर्ट वगैरह खरीद ली, टी शर्ट खरीद ली, लेट सपोज 800। तो मुझे एक बात बताओ, तुम जो डेली हिसाब लिख रहे थे, डेली का खर्चा लिख रहे थे, लेट सपोज 24 जनवरी को एक ऐसा सिनेरियो हुआ कि एक दोस्त ने तुम्हें कॉल की, बोला उस्ताद कल पार्टी है, उसका कौन है वो आजकल नया चल रहा है जिसको बड़ा मीम भी बना रहा है, सिंगर जैसे लकी वन पे भी शो किया है, आसिम अजहर, सपोज कर लो कि तुम्हारे दोस्त ने कहा उसका कॉन्सर्ट है, वहां चलना है, 3000 रुपए का पास है, कितने का पास है, तुमने रोना धोना शुरू कर दिया, पैसे तो है नहीं, 3000 रुपए महीने के 6000, हादी हाफ पॉकेट मनी तुम उससे मांग रहे हो, उससे कहा चल ठीक है कोई टेंशन नहीं ले, साथ चल, पैसे मैं दे दूंगा बाद में देखेंगे, पैसे मैं दे दूंगा बाद में देखेंगे, क्या जब उसने कह दिया पैसे मैं दे दूंगा तुम फौरन रिकॉर्ड कर लोगे, हाँ फौरन रिकॉर्ड कर लोगे, अगले दिन उसे टोपी दे दी कि नहीं जा सक रहे भाई, कुछ मसला हो गया, पुप्पियां आ गई हैं घर पे, खालाएं आ गई हैं, नहीं जा सक रहे, तो बेटा खर्चा तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक नहीं लिखोगे खर्चा, जब तक हो ना जाए, सही है, उस बंदे ने भले कहा कि तुम्हारे ब्याह पे वो दे देगा, तुम्हारे ब्याह पे वो दे देगा, लेकिन जब तक वो ना दे, जब तक वो ना दे तब तक आप लिखोगे नहीं, जब उसने दे दिया तो आप क्या लिखोगे, लिख दोगे भाई 3000 का खर्चा हुआ, अब्बू को दिखाओगे कॉन्सर्ट दिया था 3000, लेकिन उसको पैसे कब दोगे, बाद में, आप अब्बा से ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो ना अगले महीने के लिए, यार हमारा क्या हो रहा है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आपने ये सब कर लिया, अब मुझे बताओ टोटल कितना हुआ, मतलब अगर मैं इसको टोटल करूं, टोटल खर्चे कितने हुए मेरे महीने के, 5440, बड़े कम है यार, अब्बू तो चवाड़ मार देंगे, हमें पैसे ज्यादा चाहिए ना, तो कोई और खर्चा बताओ कौन सा करते हैं यार, अरे मोबाइल कार्ड, इसके बगैर तो जिंदगी चलेगी नहीं, पूछेंगे कैसे खाना खाया नहीं खाया, 1200, नहीं दोस्तों खाने से पहले पूछा जाता है ना खाना खा लिया नहीं, फिर मैं खा गया हूँ वरना घर से, कितना हुआ टोटल, 6000, 6640 का खर्चा, और मिले कितने, 6000, और ये बता दिया आपने कि 640 रुपए क्या है, हम डेफिसिट में, किसमें, डेफिसिट में, कम में, सर ये बताएं हमने क्या किया, या कोई 6840 कह रहा है इल्मा भुट्टो, मैंने गलत सुना था, सर तो पता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग अदर देन ACCOUNTING, अकाउंटिंग की अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं, अकाउंटिंग इज अ वे, क्या है, एक तरीका है, क्या है अकाउंटिंग, एक तरीका है, तरीके के अलावा और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग इज जस्ट अ मैकेनिज्म, अकाउंटिंग इज अ वे टू, नंबर वन, रिकॉर्ड, मैं खाली मतलब समझा रहा हूं इस वर्ड का, रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ, डेली का खर्चा लिख रहे थे, हाँ एक तरीका है खर्चों को लिखने का, एक तरीका है, अकाउंटिंग क्या है, एक तरीका उन खर्चों को लिखने का, जैसे आपने ये करा था, हर एक एक दिन का आप क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, सही है, फिर एक महीना या आपका कोई पीरियड होता है, क्या होता है, जैसे अब्बू आपको हर पीरियड में खर्ची देता है, महीने महीने की, पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है,
6 महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है, महीने का भी और 15 दिन का भी, जो फोर्टनाइटली कहलाता है। वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टर, सेमी एनुअली या 9 मंथ्स या ईयर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये पीरियड होता है। आपको पीरियड पे ना, पीरियड तक आप क्या करते हो, खर्चों को रिकॉर्ड करते हो। खर्चों को रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? एनालाइज। ये जो तुमने किया था ना, क्या 1800 कैसे बने थे? सारे पेट्रोल के खर्चों को ऐड कर दिया था। हाँ, ये प्राइस के कैसे बने थे? सारी प्राइस पूरे पीरियड में जब जब प्राइस रिकॉर्ड की थी सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मतलब अपने खर्चों को तुम क्लासिफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि अब्बू जी पूरे पीरियड में कोल्ड ड्रिंक पे इतने पैसे लगे, पेट्रोल पे इतने लगे, मोबाइल कार्ड्स पे इतने लगे, कोल्ड ड्रिंक पे इतने लगे, रोज पे इतने लगे, चॉकलेट पे इतने लगे, पार्टी पे इतने लगे। आप क्या कर रहे हो? खर्चों को अब एनालाइज करके अब्बू को प्रेजेंट करो। अब्बू को जाके आप डायरी तो नहीं दोगे ना? अब्बू क्या पूरी डायरी पढ़ेंगे? हाँ, कि कौन सा खर्चा कब रिकॉर्ड किया? नहीं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक तरीका था रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड कर लिया आपने। फिर दूसरा क्या है? एनालाइज या क्लासिफाई करना। क्या चीज? एनालाइज या क्लासिफाई। अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज। और फिर एंड में आपने क्या किया? ये सबको आपने समराइज करके अब्बू को एक पेज पे दे दिया। किस पेज पे दे दिया? एक पेज पे दे दिया। अब्बू जी 6000 मिले, ये खर्चे हुए, एंड में रिजल्ट ये बच गया है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? समराइज। क्या कहलाता है? तो अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी। ये आपकी क्या थी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन। क्या थी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन। के अभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हमने खाली 3 वर्ड का मतलब समझा। कितने वर्ड का मतलब समझा है? 3। के रिकॉर्ड करना किसे कहते हैं, एनालाइज करना किसे कहते हैं, और समराइज करना किसको कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या 3 वर्ड में समझ आ गए? पक्का? जी सर। सर, शेख चिल्ली बन के जो सोचते हो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती। मतलब नहीं, इंसान बैठा होता है रात को सोच रहा होता है, यार एक मुर्गी लूंगा, वो एक अंडा देगी, फिर उससे एक और मुर्गी निकलेगी, फिर 2 मुर्गे भी ले आऊंगा, फिर वो अंडे देंगे, फिर अंडों का पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा, उसके बाद फिर भैंस भी ले आऊंगा, फिर दूध। ये बैठ के रात को नहीं शेख चिल्ली बने हुए होते हैं कि मैं सोच सोच, और उसको हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। नहीं भाई, सोच की अकाउंटिंग नहीं होती। आपने सोचा हुआ है कि अगले महीने जाके एक मैंने ज़ारास के ऊपर कोई अच्छी सी टी शर्ट देख ली है और वो जाके मैंने परचेज करनी है, तो अभी से रिकॉर्ड नहीं कर दोगे। कब खर्चा रिकॉर्ड करोगे? जब एक्चुअली जाओगे और उसको खरीदोगे, तब रिकॉर्ड होती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि इवेंट का अकर होना लाजमी है। इसका इवेंट का अकर होना लाजमी है। इवेंट अकर होगा तो रिकॉर्डिंग होगी, वरना नहीं होगी। जैसे तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा था कल चलेंगे पार्टी में, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। अब इवेंट अकर तो नहीं हुआ ना, अभी बात चल रही है। अभी क्या हो रही है? बात चल रही है, प्लान हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? प्लान हो रहा है। अभी तुम प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग के वक्त ही तुम क्या, प्लानिंग के वक्त तुम ये नहीं कहोगे कि यार ठीक है मैं क्या करूं। कहां से आ गए इतने सारे एक साथ? कृष्ण, ये कहां से इतने पकड़ के ले आया गौर? कहाँ? अबे कहाँ थे यार? किधर? अभी अभी आए हो? 17-18 साल के तो लग रहे हो यार। वाकई में ऐसा होता है? क्या ऊपर किसी और रूम में थे? अभी आया? अच्छा, तुम में से जरा हाथ खड़े करो जो जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है। यार क्या करें? पीआरसी में 50-60 बच्चा बैठा होता, फ्रेंड देख के ही समझ जाता। सर, थोड़ा सा बेटा इनके थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की तुम लोगों की जिंदगी की पॉकेट मनी से, सही है?
हमने कहा तुम लोगों को रोज मिलते हैं 200 रुपए की पॉकेट मनी, सही है, महीने के 6,000, सही है। तुम्हारा अब्बा अगर बिल गेट्स है तो मैं 60,000 मिलता हूँ, वो अलग बात है। तो सर पॉकेट मनी रोज के हिसाब से 200 हुई, 200 रुपए अगर 6,000 मिल भी जाता है, हमारी आदत क्या होती है, अम्मा को पैसे दे देना और कहते हैं रोज सुबह 2-2 हजार रुपए हमें दे देना। यार तुम लोग आगे आ जाओ ना, तो इतना पीछे बैठो, ये आगे कितनी रोज खा ली, ये खा ली है, आ जाओ आ जाओ। तो सर आपने 600 रुपए, आपके अब्बू है, अब मैंने ज़रा पूछा था किसकी आदत है लिखने की, लोगों ने कहा सर हमारी आदत नहीं लिखने की। तो होता है ना लोगों को, जैसे मेरे जैसे मेरी वाइफ को बहुत आदत है कि वो जो भी उसको पॉकेट मनी दूंगा वो भी लिखेगी, और जो जो खर्चा कर रही होगी वो भी लिखेगी। उसने पूरी डायरी प्रॉपर मेंटेन की है, कल को मैं कुछ पूछूं तो फौरन मुंह पे लाके दे दिया जाए ये खर्चे को, मेरा मुंह वहीं पे ही बंद हो जाता है। अब क्या सीन हुआ कि सर आपके पास, जो आप अब्बू के पास गए, आपने अब्बू से कहा आप जो 6,000 रुपए मंथली दे रहे हो या 200 रुपए डेली के दे रहे हो वो हमें पूरे नहीं पड़ रहे। अब उन्होंने कहा बेटा अच्छा बताओ क्या क्या खर्चा है। अब आपने खर्चा पहले तो रिकॉर्ड किया होगा पूरे महीने का, तब जाके आप ये स्टेटमेंट दे पा रहे हो ना कि पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। आपने कहा होगा यार पहली दिन अपना 1 जनवरी को आपका महीना शुरू हुआ, आपको मिले कितने, 200 रुपए। आपने पेट्रोल पंप गए, बाइक पे पेट्रोल डलवाया कितना, 50 रुपए का। फ्राइज खा लिए कितने के, 50 रुपए के। कोल्ड ड्रिंक पी ली कितने की, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक पी ली कितने की, 30 रुपीज की। महीने का पहला दिन था तो गुलाब का फूल ले लिया, अम्मी को दे दिया, कितने हो गए। मैंने कहा पूरा दिन का खर्चा किया, तो मैंने कहा 200 रुपए थे, खर्चा 150 का किया, महीने के एंड में बच गया कितने, 50 रुपए। अगले दिन फिर मैंने क्या किया, वही पेट्रोल डलवाया, फ्राइज खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, दूसरे दिन गुलाब नहीं दिया, चॉकलेट दे दी, सही है। आपके बाद फिर कितना होगा, 50। इस तरह आपने पूरे महीने की रिकॉर्डिंग की, और महीने के आखिरी जो दिन था, मैं सपोज कर रहा हूँ जनवरी में 30 दिन है, कितने दिन है जनवरी में, 30 डेज है। तो सर 30 डेज है तो सर मोबाइल का कार्ड तो लाजमी है। तो आपका जब भी जैसे 30 तारीख होती है, रात के 12 बजते हैं, आपने फौरन क्या करना होता है, एक कार्ड को रखना होता है, एक कार्ड स्क्रैच करके दोस्त को भेज देना होता है कि दोस्त तू भी ले ले, सही है ना, बात किससे करेंगे, सही है। तो आपने कहा सर, अब अब्बा ने बोला था हिसाब किताब बताओ। अब्बा को जाके मैं डायरी तो नहीं पकड़ा दूंगा ना, पेज घुमाते रहो देखते रहो, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करना पड़ा, मैंने पॉकेट मनी इसको ऐड किया। मैंने कहा 200 दिन के थे तो 30 दिन के कितने मिले, 6,000, कितने मिले, 6,000। यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड पे, सर 6,000 मिले। सर 6,000 के बाद मैंने देखा यार पेट्रोल का खर्चा करता हूँ, पेट्रोल का खर्चा देखता हूँ। जब पेट्रोल का खर्चा देखा, मैंने कहा यार रोज के 50 रुपए का पेट्रोल है, चाहिए 30 दिन में हो गए हमारा कोई 1,500 रुपए। और फिर मैंने कहीं और रिकॉर्ड किया हुआ था, वीकेंड नाइट पे दोस्तों में जाना है तो 100 रुपए का पेट्रोल एक्स्ट्रा है, या कभी अम्मी को लेके खाला गया, पुप्पी गया, अगर लेके जाना है तो आपका महीने का पेट्रोल कितना हो गया। ये आपने 30 दिनों में लिखा होगा ना, सबको क्या किया, प्लस किया ना, क्या पहली तारीख को पेट्रोल इतना, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, सब खर्चों को क्या किया आपने, मगर सिर्फ पेट्रोल के। फिर आपने फ्राइज के खर्चों को ऐड किया, आपने फिर कोल्ड पूरे महीने के मोबाइल कार्ड के खर्चों को ऐड किया, फिर आपने कोल्ड ड्रिंक को ऐड किया, गुलाब का फूल, चॉकलेट, कभी किसी दिन दोस्त के साथ चले गए होगे लंच पार्टी पे, गेट टुगेदर पे, डिनर का सीन बन गया होगा, 1,000 रुपए नॉर्मली बंदे के आजकल निकल जाते, इतना पर हेड तो अमेरिकन सिस्टम में भी आ जाता है। तो आपने कहा सर डिनर पार्टी हो गई कितने की, 1,000 की। और सर शायद आप दोस्त के साथ विंडो शॉपिंग वगैरह पे गए होगे, तो आपने महीने में एक टी शर्ट तो ले ही लेते होगे, या एक आपने ब्लेजर वगैरह ले लिया, या कोई ट्राउजर्स ले लिए, या कोई स्वेट शर्ट वगैरह ले ली, सीजन ऐसा है। तो आपने कहा सर ये सारे खर्चे मैंने आगे अब्बू को बताया, और बताया अब्बू देखो 6,840 का खर्चा हुआ है पूरे महीने में, और मैं 840 रुपए क्या हूँ, डेफिसिट में हूँ, डाउन हूँ, दोस्तों का उधार है या कैंटीन का उधार है, मैं उनको पैसे अभी दे नहीं पाया हूँ, मुझे उनको भी पैसे उतारने हैं, तो मेरे हालात खराब है, तो पॉकेट मनी बढ़ा दो। सर आपको अब्बू को इस शक्ल में देनी पड़ेगी चीज, या इस तरह डायरी जाके दोगे। तो सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग इज अ वे टू, एक तरीका है, अकाउंटिंग क्या है, एक तरीका है, तरीके के अलावा और कुछ नहीं है। तरीका किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, मतलब आपने हर खर्चे को रिकॉर्ड किया था, अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड। दूसरा है एनालाइज क्लासिफाई, सर पेट्रोल के खर्चों को पेट्रोल के साथ ऐड किया, प्राइस के खर्चों को प्राइस के साथ ऐड किया, पूरे महीने के खर्चों को क्लासिफाई किया कि ये खर्चा पेट्रोल का,
ये खर्चा प्राइस का, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चों को क्लासिफाई कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एनालाइज के किस चीज पे कितना खर्चा हुआ है, किस चीज पे कितना खर्चा हुआ है। अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई, तीसरा समराइज। अब्बू जी को जाके ये समरी दूंगा, 6,000 मिले थे, ये सारे खर्चे हुए, 6,840 का खर्चा हुआ, तो मैं कितना डेफिसिट में आ गया, 840। तो अकाउंटिंग का मतलब है, अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस? या मोबाइल साइलेंट कर लो अपने सारे, जिसका भी वो है चेक कर लो, अगर साइलेंट नहीं है तो। अयान वल व्यवहारिया। इंटरप्रेटिंग, बेटा मैं आपको स्टैंडर्ड की वर्डिंग बता रहा हूँ। देखो तुमने शायद अकाउंटिंग पढ़ी होगी कॉलेज में, बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें वो टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, वो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे जो आईएफआरएस के अंदर है। पता है ना आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस का आइडिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, नॉट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले अकाउंटिंग होती है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, ट्रायल बैलेंस तक अकाउंटिंग है। क्या है? ट्रायल बैलेंस तक क्या है? उसके बाद जो दुनिया शुरू होती है वो किसकी होती है? रिपोर्टिंग की, जो अब तुम सीए में पढ़ोगे कि हाउ टू रिपोर्ट द थिंग। ठीक है, पहले इनको अकाउंटिंग तक लेके आएंगे, फिर रिपोर्टिंग में तुम्हारे पास भी चीजें हैं और एफआर1 में भी बहुत सारी चीजें। तो सर आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इवेंट का अकर होना लाजमी है, इवेंट का अकर होना लाजमी है। अगर आपके दोस्त ने आपसे प्लान किया हुआ है कि हम दोनों मिलके फॉर एग्जाम्पल कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, या कोई वेकेशन प्लान करें, हम मरी चलते हैं या नदन एरियाज जाते हैं, वहां पे विंटर वेकेशन स्पेंड करते हैं, तो सर आप अगर प्लान कर रहे हो, प्लान करके तुमने ट्रेवल टूर वाले को फोन किया, ट्रेवल टूर वाले को तुमने फोन किया, उसको कहा यार जरा बता दो क्या खर्चा होगा, उसने कहा 12,000 रुपये पर हेड, 12,000 रुपये पर हेड, यहाँ से आपको ट्रेन में लेके जाया जाएगा, इकोनॉमिक क्लास, आना जाना, वहां पे रहना वगैरह हर चीज, कैंपिंग वगैरह। अभी आपकी बात हुई है 12,000, क्या 12,000 रिकॉर्ड कर लोगे? सर अभी तक खर्चा नहीं हुआ, अभी तुमने सिर्फ प्लान किया, प्लान कंफर्म भी हो जाए तब भी तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कब तक? जब तक तुम वाकई जाके वो 12,000 रुपये उस ट्रेवल एंड टूरिज्म वाले को दे नहीं देते। मतलब सोच की अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग किसकी होती है? इवेंट का अकर होना लाजमी है। सर जब ये बात आती है ना एंटिटी की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी, ये एंटिटी पूरी दुनिया है। मतलब अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं? एंटिटी की। अभी तो मैं तुम्हारा खाली हिसाब किताब लिया था, अकाउंटिंग को देसी जबान में बात करूं ना, इट्स नथिंग एल्स देन अ, देसी जबान में अकाउंटिंग इज जस्ट ओनली हिसाब किताब, हिसाब किताब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हिसाब किताब रखने को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। सही है। यू सर, 20, 25, इसको 12, 15। हम्म, right। अच्छा सर, सर तो हम क्या बात करें सर, फाइनेंशियल एंटिटी। सर अभी तो मैं सिर्फ तुम लोगों का बताया था ना कि तुम लोग की जिंदगी में अगर तुम अकाउंटिंग करते तो वो क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन, कोई भी इंसान का नाम ले लेता उसका, मगर नहीं। अकाउंटिंग किसकी होती है? एंटिटी की। किस किस को पता है व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एनी आइडिया? पूरी दुनिया एंटिटी के पीछे, लाइक दुनिया छुपी हुई है सब लफ्ज के अंदर। पता है? आइडिया है? एनी आइडिया? सर एंटिटी कहते हैं बिजनेस को। किसको कहते हैं? कितने किस्म के बिजनेस है दुनिया में? गुड। कौन कौन से? बेटा एक टाइप्स ऑफ बिजनेस है, मैं बिजनेस पूछ रहा हूँ। तुमने टाइप ऑफ बिजनेस की कैटेगरीज बताई कि किस तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है, मैं बिजनेस पूछ रहा हूँ। कितने किस्म के बिजनेसेस हैं? क्लासिफाई करो बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन सा? नहीं आए सर। सर
सुबह से लेके अभी तक तुम लोगों को मैं कोई 10-15 इंडस्ट्री घुमा सकता हूँ। कितनी इंडस्ट्री, क्या घुमा सकता हूँ, बिजनेस नहीं, कितनी इंडस्ट्री जिसको इस्तेमाल करके तुम एआरटीटी तक आए हो। आओ सर, सुबह उठे, जमीन पे सोते हो, बेड पे सोते हो, बेड पे सोते हो, फर्नीचर इंडस्ट्री से उठे, पाँव रखा जमीन पे, मार्बल है, मार्बल इंडस्ट्री पे पाँव रखा, फौरन गए मैट पे पाँव रखा वॉशरूम के बाहर, हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर गए। जैसे ही वॉशरूम में गए टैप ओपन किया, सैनिटरी इंडस्ट्री में गए। जैसे ही पानी आ रहा है, वाटर इंडस्ट्री आ रही है, वहां से आपका वाटर एंड सर्विस बोर्ड से वो आ रहा है। फिर आपने टॉवल यूज किया, कपड़े पहने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूज किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूज करके घर का दरवाजा जैसे ही खोला, फर्नीचर इंडस्ट्री है, सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे, या लिफ्ट सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से नीचे उतर रहे हो, जी सर, लिफ्ट यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से। सर जैसे ही मैं आया रोड पे, रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। फिर सर या तो मैंने मोटरसाइकिल यूज की होगी, या कार यूज की होगी, या उबर यूज की होगी, या बस यूज किया होगा। क्या आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यूज किया? हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आपने इस्तेमाल किया। उसको इस्तेमाल करके आप जैसे ही एआरटीटी के अंदर कदम रखा, कि आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर घुस गए। हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, एजुकेशन सेक्टर है ना, एजुकेशन सेक्टर में आप आ गए। आते के साथ जैसे ही आप यहाँ पे बैठे, हमने आपके लिए लाइटें खोली, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एसीज आपको खोल के दिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आप बैठे हुए हो, फर्नीचर इंडस्ट्री। सर हजारों किस्म की इंडस्ट्रीज है, क्या है, हजारों किस्म की इंडस्ट्रीज है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यानी कितनी कितनी इंडस्ट्रीज है यार। मगर सर ये जो बिजनेस है ना, को क्लासिफाई 3 चीजों में किया जाता है। किस चीजों में किया जाता है? 3 चीजों में। अब हम एंटिटी की बात करें, किसकी बात करें, एंटिटी की। सर एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग? सर ये कहलाते हैं ट्रेडर्स। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये जो बिजनेस कर रहे होते हैं, ये लोग कहलाते हैं क्या? ट्रेडर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडर्स? सर ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ माल खरीदते और बेचते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ माल खरीदते और बेचते और कुछ भी नहीं करते। सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कौन है? इम्तियाज वाला, चेज वाला, नाहिद वाला। क्या करता है? क्या करता है? सामान खरीदता है, बेचता है। तुम्हारे घर के पास कोई सुपरमार्ट है, जाते हो, क्या करता है? कुछ भी नहीं करता सर, वो खाली सामान को बेच रहा होता है। होलसेलर क्या कर रहे होते हैं? माल बेच रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे होते हैं? माल बेच रहे होते हैं। सर इसके अलावा और वो कोई काम नहीं करते। तुम कपड़े खरीदने जाते हो, दुकान पे मार्केट जाते हो, कपड़े खरीदते हो, वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। तुम कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। मार्केट से खरीदते हैं, आपको बेच देते हैं, बस। सर एक और बिजनेस आता है जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या कहते हैं? सर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले जो करते हैं उनको कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर्स। सर मैन्युफैक्चरर्स क्या कहते हैं? कौन है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, बताओ। जो एग्जांपल्स हो ना। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का वो मतलब हुआ जो चीजों को बना के बेचते हैं, जो चीजों को बना के बेचते हैं। अब बताओ कौन है ऐसा? हाँ, हैबिट कंपनी। यू मीन टू से हैबिट वाला। सही है सर। और ऑटोमोबाइल तो एक शोरूम वाला भी है खालिद बिन वलीद रोड पे, और एक होंडा कंपनी भी है। तो आप कहोगे सर होंडा कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर, टोयोटा कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर। यार रोज रात को कहां बैठे होते हो? क्या कर रहा है वो? मैन्युफैक्चर कर रहा है। कैंटीन जाते हो, आलू के चिप्स, क्या कर रहा है? आलू को पहले छीलता है, कढ़ाई गरम करता है, तेल डालता है, उन आलू को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? फ्रेंच फ्राइज में। तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कोई ऐसा बताओ रोजमर्रा तुम्हारी जिंदगी के में इस्तेमाल होता है, एक ऐसी दुकान है जहां जाते हो ना, मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है। मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है। तुम्हारी जिंदगी उसके बगैर इनकम्प्लीट है। नहीं वे, रेस्टोरेंट वाला क्या क्या करता है? किसी और से खरीद के माल बेचता है। हाँ,
सोचो सोचो सोचो। हाँ, बेकरी भी हो गया, पान वाला तो तू पान खाता होगा तो फिर सही है सर। मिल्क शॉप, दूध खुद तो नहीं निकालता, मैन्युफैक्चर तो नहीं करता। हाँ, ऐसा नहीं होता। सही है, बहुत अच्छी जगहों पे भी है जहाँ पे पानी नहीं मिलाया जाता, किसी वैसे तोहमत नहीं लगाई जाती, जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख लो। तोहमत का तो माफी भी नहीं, आपको पता है। सही है। तो सर आपके पास मिल्क शॉप्स जो है, सर क्या चीज ट्रेड करते हैं? मिल्क। और मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? दही, लस्सी, मिल्क शेक्स, वो क्या करते हैं? तो सर अब अ बिजनेस कैन बोथ, कैन बी अ बोथ। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और ट्रेडर भी हो सकता है। सर गुल खान है, शेर अपना फ्रेंच फ्राइज वाला, आलू बड़े उम्दा लाता है, आलू बड़े उम्दा किस्म के लाता है। अब क्या हुआ, वो फ्रेंच फ्राइज बनाता था, जो जाते थे ना हमारे घर वाले तो देखते थे यार उसके आलू तो बड़े मीठे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज मतलब बड़े टाइट है, मजा आ रहा होता है। तो उसको कहा आलू कहाँ से लेते हो? तो भाजी मंडी से लेते हैं। बोला हमें भी 5 किलो आलू ला देना। मना करेगा? ला देगा, तो वो आलू भी तो बेच सकता है। हाँ, बेच सकता है सर, बिल्कुल। तो सर आपके पास दो किस्म के बिजनेस हो गए, कौन से? ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तीसरा कौन सा बिजनेस है? सर्विस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? सर्विस। इसकी कोई एग्जांपल देगा? सर सर्विस इंडस्ट्री वो जो कुछ बेचते खरीदते नहीं है, जो कुछ बेचते खरीदते नहीं है, इनका क्या काम है? सर्विसेज देना। इनका क्या काम है? सर्विसेज देना। कौन कौन है सर? कोई एग्जांपल दोगे सर्विस इंडस्ट्री की, एआरडीडी के अलावा? आई कैप। कौन? पीटीसीएल। हाँ, या पीटीसीएल तो बेचता है ना कनेक्शंस वगैरह। हाँ सही है। हाँ, है सलून, बार्बर शॉप। तुम लोग का जिंदगी में अभी ये जो कैफ कर लोगे फिर कहाँ जाओगे? ऑडिट फर्म्स। इंशाल्लाह पीडब्ल्यूसी चले जाओगे, ऑडिट फर्म्स जाओगे। ऑडिट फर्म्स क्या करता है सर? ऑडिट फर्म सर्विस इंडस्ट्री। एक लॉयर क्या करता है? सबसे बड़ी मिसाल दो जो एक जाइंट है और इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है, मगर है सर्विस इंडस्ट्री में। अल्लाह बचाए उन जगहों से, अल्लाह बचाए उन जगहों से। इतनी बड़ी बात है, अल्लाह बचाए उन जगहों से, दुश्मन को भी उनका सामना ना करना पड़े। आगा खान हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, साउथ शोर हॉस्पिटल। हाँ सर, लियाकत नेशनल, ये सारे क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ बेचते हैं क्या? कुछ बेचते नहीं है। क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर वो किस सेक्टर में आते हैं? सर्विस इंडस्ट्री में। किस सेक्टर में आते हैं? सर्विस इंडस्ट्री। क्लियर है? क्या सर हमें इन तीन टाइप के जो बिजनेस हैं इनका समझ में आ गया? और सर सर्विस इंडस्ट्री में ऑडिटर्स भी आ जाएंगे, लॉयर्स भी आ जाएंगे, कंसल्टेंट्स भी आ जाएंगे। ऑडिटर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, जो तुम लोग ना बन सके और ना बन सके। सही है, ये सारे कौन है? सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। कंफर्म हो गया? सेट है? ये बात समझ आ गई? अब सर चाहे आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना हो, या चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना हो, या चाहे आपको सर्विस इंडस्ट्री लगानी हो, क्या लगानी हो? सर्विस इंडस्ट्री। सर अभी ये जो कोविड आया था, सबसे ज्यादा कौन से बिजनेसेस के स्टार्टअप्स हुए थे? ऑनलाइन बिजनेस की वजह, सर्विसेज के। फाइवर के ऊपर लोगों ने भर भर के क्या किए? असाइनमेंट्स पकड़े और पैसे कमाए हैं। तो पाकिस्तान से भी सर्विस अच्छी खासी बाहर प्रोवाइड की गई है। अब सर इनको करने के कौन से तरीके? बैंक, बिल्कुल उसामा, बैंक बिल्कुल। बैंक, हॉस्पिटल्स, तो डॉक्टर्स के अंदर कवर हो गया ना यार, अकाउंटेंट्स। सर इन बिजनेस को करने के कितने तरीके? बिजनेस को करने के कितने तरीके? 3 तरीके। कौन कौन से? क्या? और कंपनी कह रहे हो ना, मतलब सही है। सर बिजनेस को करने के 3 तरीके, कितने तरीके? सर लेट्स सपोज
मैंने एक दुकान खोल के सामान बेचना है, मैं अलनूर राइस वाला हूँ। कौन हूँ? अलनूर राइस एक ट्रेडर है, राइस ट्रेडर, जोड़ा बहुत मशहूर है। अब बहुत सारे कराची में दुकान है, वहां पे चावल इसी की दुकान के होते हैं। तो सर अलनूर राइस ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्योंकि वो किसान तो नहीं है, वो गांव में जाके चावल उगाता नहीं है, वो मैन्युफैक्चर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। मगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है। मैन्युफैक्चर कौन है? वो किसान जो वहां पर है। और सर उस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सर्विस इंडस्ट्री वाले होंगे, होंगे सर, वो जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बेच रहे होते हैं, जाके बता रहे होते हैं ना, यूरिया वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि सही है या नहीं है, प्लांट आपका क्रॉप सही है या नहीं है, कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं ना। तो हर सेक्टर में तीनों बिजनेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हो सर, ये पहले मैन्युफैक्चर हुई होगी हैबिट से। मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या हुआ होगा सर? आपके पास ये नर्सरी मार्केट, फर्नीचर मार्केट में आई होगी। फर्नीचर मार्केट में आके क्या हुआ होगा? इसको बेचा गया होगा, ट्रेडर होगा जिसने खरीदा होगा और आगे बेच रहा है। और सर इसके ऊपर कलर का डिजाइन कौन सा होना चाहिए, नट टाइट करना। कोई आपके पास ऐसा बंदा होगा, उसको कहेंगे कि बेटा यार देखो, जब ये कुर्सियां आती है ना, ऐसे ही नहीं आती, शीटें अलग होती हैं, पाँव अलग होते हैं, शीटें अलग होती हैं, पाँव अलग होते हैं। तो वहां पर एक सर्विस वाला बंदा होगा जो क्या करेगा, नट को खाली टाइट कर देगा। पलंग कभी अगर लेके आते हो, बेड ऐसे ही आ जाता है, ऐसे उठ के आ जाता है? नहीं सर, बेड अलग होता है, उसके जो पल्ले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर घर पे आके वापस उसको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। अलमारी भी 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में आती है। तो सर आपके पास वो सर्विस इंडस्ट्री वाले हैं कारपेंटर्स, क्या करते हैं, कारपेंटर आके उसको असेंबल कर देते हैं। तो सर हर सेक्टर में तीनों टाइप ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, हर सेक्टर में तीनों टाइप ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। सर डॉक्टर हॉस्पिटल में कहां से सर? बेटा दवाई किसी ने मैन्युफैक्चर की होगी, फाइजर ने, जाफा फार्मास्यूटिकल्स ने, बायो फार्मास्यूटिकल्स ने, किसी ना किसी ने तो की होगी ना। हाँ, जब वो दवाई मैन्युफैक्चर हुई होगी तो हॉस्पिटल आई होगी, हॉस्पिटल की फार्मेसी का अलग बिल बनता है, फार्मेसी वाले दवाई बेचते हैं। डॉक्टर डॉक्टर खाली प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं और अपने पैसे अलग चार्ज करते हैं। तो हर जगह पे आपको तीनों किस्म की इंडस्ट्रीज मिल जाएगी। एआरटीटी है नहीं है? बिल्कुल है सर। सर एआरटीटी आपको ये सर्विसेज भी दे रहा है। सर मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ नहीं कर रहा, हाँ तो मैन्युफैक्चर ही हो रहे हो एक सेंस में। अब पता नहीं 3 नुक्ते वाले चार्ट अकाउंटेंट बनते हो या खैर है मुंशी बनते हो। तो सर आपके पास सर एक तो हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। क्या सर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी चीज की? सर आपके पास कैंटीन भी है, आपके पास बुक शॉप भी है ना? तो हम क्या कर रहे हैं सर, ये किस्म की भी सर्विसेज दे रहे हैं। कंसल्टेंसी हम नहीं देते, कंसल्टेंसी हम देते हैं मगर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बच्चा आ गया सर, पेपर सिलेक्शन में मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, सीए कैसे करना चाहिए, तो आपके लिए एक बंदा ऊपर बिठा दिया, कौन, नजर साहब, जो भी हर बच्चों को क्या करते हैं, काउंसल करते हैं, उनको गाइड करते हैं और बताते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए। तो सर आपके पास अब सर ट्रेडिंग बिजनेस, लेट सपोज सर मैं ट्रेडिंग बिजनेस करना चाह रहा हूँ, किसी कोई बिजनेस माइंड वाला बंदा हमारी क्लास में जिसका एम हो जिंदगी में बिजनेस करना, नौकरी नहीं करनी, मतलब एक हद तक नौकरी करनी है, अच्छा खासा कैपिटल सरमाया खुद का जमा करना है, और जो अपने पैसों पे खेलने का मजा है वो बाप के पैसों पे खेलने का मजा अब किसी को जवाब दे नहीं। भाई मेरा पैसा मैंने कमाया, मैं किसी भी तरह ओपन माइंड के साथ। तो बेटा क्या बिजनेस खोलने का मूड है किसका? गारमेंट सेक्शन का। सर आपका नाम? इतना नहीं बताना, छोटा बता। अनस? सैयद, सर सैयद भाई जो है हमारे, सर इनको गारमेंट्स का बिजनेस खोलना है। क्या खोलना है? गारमेंट्स का बिजनेस खोलना है। सैयद भाई बिजनेस खोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? सबसे पहले किसकी? इन्वेस्टमेंट की, पैसों की। सबसे ज्यादा पहले जरूरत किस चीज की है? पैसों की। अब लेट सपोज, अब एक गारमेंट बिजनेस को खोलने के लिए उसको पैसों की जरूरत है। लेट सपोज कितने चाहिए होंगे सर? कुछ तो प्लान किया होगा। 10 से 12 लाख। सर 10 से 12 लाख सही है, करोड़ तो नहीं बोला तुमने? गारमेंट फैक्ट्री तो नहीं खोल रहा ना भाई? सर 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख। अब मुझे बताओ अपना सैयद भाई, ये 10 से 12 लाख का तुम्हारे पास मौजूद है? सर बेहतरीन। सर 10 से 12 लाख सैयद के पास खुद के मौजूद है, पैसे भी इतने ही रिक्वायर्ड हैं, क्या ये अकेला बिजनेस कर सकता है? हाँ भाई, क्या कर सकता है ना, 10 से 12 लाख चाहिए, इसका पैसा भी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कर सकता? किसका? बेटा एक्सपीरियंस हमेशा याद रखना
किसी एक्सपीरियंस बंदे को साथ लेके काम किया ना, वो तुम्हें डुबा देगा, वो तुम्हें कभी भी कमाने का मौका नहीं देगा और धोखा देके भागेगा। और जब जो आपको कुछ काम सीखना हो ना, कहते हैं ना स्विमिंग सीखनी है तो समंदर में उतरना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में पाँव गीला करना पड़ेगा। तो बंदा सीखता कब है, जब खुद वहां पे जाता है। पहले से कोई भी नहीं सीखता, किसी के एक्सपीरियंस से देखकर भी नहीं सीखता। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप खोले रेस्टोरेंट के, अबे देख इतना कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा। देखा ना कि लोगों की हाइप है। स्टेक बाय सीएफयू हार्डीज जब एक जमाने में नाजमाबाद में खुला था, मुझे अभी तक याद है, हम लोग सीए के नहीं थे, 2011 या 10 की बात है। 10-11 के अंदर जब ये खुला था हार्डीज, 1.5 घंटे की लाइन में खड़े हुए थे। कितने घंटे की? और वो जिगजैग करके ना लाइनें लगी हुई थी, वो बैरियर्स यूं लगे हुए थे, फिर यहाँ पर वो गेट था और फिर हार्डीज के अंदर जाने की इजाजत थी। अब कोई पूछता है? एक जमाने में पिज्जा हट का रोब हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लोगों ने पिज्जा रोड पे खोल दिए। क्या सब वही कमा रहे जो पिज्जा हट कमा रहा है? ना खुद कमा रहे हैं, ना उसको कमाने दे रहे हैं। यही हो गया ना। अब क्या हो गया? यही वाला हाल हो गया। इंस्टीट्यूट में भी यही चल रहा है। देखा इतना है, एक्सपीरियंस ले लिया, नाम बन गया, कहीं और जाके खोल लेंगे, क्या हाल हो गया? तो बेटा एक्सपीरियंस से भी क्या होता है, इंसान इतना नहीं सीख पाता। तो सर क्या ये अकेला बिजनेस कर सकता है? जी सर, अ बिजनेस कैन बी डन अलोन बाय अ सिंगल पर्सन। सर मिसाल दे दो, कोई ऐसे बिजनेस की मिसाल दो जो कोई सिंगल पर्सन ओन कर रहा हो, मतलब सोल प्रोप्राइटर। क्या? सोल सोल प्रोप्राइटर। सर दे दो सर, कोई सोल प्रोप्राइटर की एग्जांपल, कोई बहुत बड़ी एग्जांपल दे दो। पान शॉप? अबे अल्लाह को मान यार। बेटा तू एक बात सुनो, तुम लोग क्या बनने वाले हो? क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो महीने की? बेटा और कोई सर्विसेज नहीं देनी तुमने जाके वहां पे ऑडिट फर्म के बाद में? ऑडिट फर्म से कितने कमाओगे? बाद में तुम कोई भी सर्विसेज देके कमाओ। इस्लामाबाद तुम्हें लोग बुलाए कंसल्टेंसी के लिए, अलग बात है। दुबई में तुम्हें बुलाए शेख, क्या हो बेटा हमें भी सर्विसेज दो, आपके पाकिस्तानी दिमाग है, आगे हमें सर्विसेज दो, वो अलग बात है। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स है। सीए से कितने कमाओगे ऑडिट फर्म का? मतलब अभी मंथली एवरेज सैलरी क्या चल रही है? 4 डेढ़, 1.20 से 1.5 आपकी एवरेज सैलरी चल रही है। और क्या मिलता है? जोश टॉक्स? व्हाट डू यू मीन बाय जोश टॉक्स? हाँ बेटा, अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स होते हैं। सर किस किस्म के पर्क्स होते हैं? हाँ, फ्यूल किस में डालोगे? तो गाड़ी मिलती है ना यार, 1300 सीसी। हाँ, आपको अगर एक कंपनी 1.5 लाख रुपए देगी, आपको एसी वाला अलग से रूम देगी, कि आपकी एक अलग पर्सनल स्पेस डेस्क होगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, आपको मोबाइल अपना कम्युनिकेशन के पैसे मिलेंगे, तो सर कोई पान शॉप वाला तो तुम्हें हायर नहीं करेगा ना। तो अपना दिमाग का जो तवाज़ुन है उसको क्या करो, बड़ा रखो और बड़ा सोचो। ये छोटा पान शॉप और ये वो सारी चीजें ना सोचो। अब बताओ सर, सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर में फर्क है? बेटा अगर एक सिंगल पर्सन ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है उसको सोल ट्रेडर कहते हैं। अगर एक सिंगल पर्सन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है तो उसको सोल मैन्युफैक्चरर कहते हैं। सही है? और अगर सर्विस है, और अगर एक ही बंदा सोल सर्विस, सोल सर्विस बिजनेस। ठीक है, सोल का क्या मतलब है? सिंगल। अब बताओ मुझे कौन सा ऐसा बंदा है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, किसमें, और सिंगल है? चलो पहले उसका बता दो, ट्रेडिंग का बता दो, ट्रेडिंग का बता दो सर। बताओ यार, नाम बताओ ना यार, मुझे लाइव एग्जांपल्स दो। पाकिस्तान को देख के तुम्हें सोचना है, तुम्हें अपनी जिंदगी को क्या करना है, सोच को वसी करना है। हाँ, कौन सा? आफ्टर इफेक्ट्स? ये तो सर्विस हो गई ना यार। बताओ यार, सोल ट्रेडर बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ, इम्तियाज वाला और चेज वाला, नाहिद वाला, हाँ बड़े बिजनेस कर रहे हैं। जी सर। मैन्युफैक्चरर का बताओ, सोल मैन्युफैक्चरर। हाँ, मास्टर टाइल्स, मास्टर टाइल्स वाला सर, मल्टी फॉर्म वाला,
गुल अहमद वाला और हाँ नेस्ले कंपनी, इसका कोई एक, नेस्ले तो कंपनी है, कोई सोल बंदा नहीं है, उसके शेयर है, नेस्ले के शेयर है, नेस्ले वो नहीं है, सोल मैन्युफैक्चरर नहीं है। हाँ जे डॉट, बिल्कुल। और मलिक रियाज, कैसे भूल सकते हो यार? हाँ भूल सकते हो सर, इतना बड़ा पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर है कि अभी उसने कोई ख्याल है 135 अरब देने, कितने देने गवर्नमेंट को, 315 अरब, जो बहरिया टाउन पे जो केस आया हुआ है, इतने पे कौन बहरिया के मुझे शेयर्स लाके दे दे। सोल ही है बेटा, ओनर्स दो ही हैं उसके, मतलब एक यही है, उसका बेटा है। अगर कल को एक कंपनी ओन कौन कर रहा है, सारे डिसीजन कौन लेता है? कोई और बंदा बता दे जो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेता हूं, कोई है? कोर्ट में कौन किसको घसीटे जाता है? कोई और आता है? क्यों भाई, अगर इतना बड़ा कोई और होगा, कोई दूसरे इन्वेस्टर को क्यों नहीं आता? उसने कहीं और से अपने पर्सनल के ऊपर लोन लिया हुआ, वो अलग बात है किसका बैरियर टाउन? मलिक रियाज। ओनर कौन है? मलिक रियाज, सोल बंदा है, कोई और बंदा नहीं है। या यू कैन, कौन सी क्लास में आए हो? ओरिएंटेशन के लिए? नहीं, पहली क्लास चल दिया जाए फार 1 की, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। नहीं नहीं, बैठ जाओगे, बैठना है। अच्छा, जानने वाला दिख गया ना, मतलब सही जगह आ गए, बैठ। तो सर आपके पास सर वाईबी ब्रदर्स, यूनुस ब्रदर्स, लकी सीमेंट, गादून टेक्सटाइल्स, तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, कौन है? हाँ स्माइल कैंडी लैंड, मतलब कंपनी है यार, स्माइल इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं मार्केट में, स्माइल इंडस्ट्रीज के मार्केट में शेयर्स हैं। ठीक है, तो समझ गए सर, आपके पास सोल प्रोप्राइटर है, और दूसरा कौन है? आपने सोल प्रोप्राइटर देख लिया कि एक बंदा क्या कर सकता है सर? सर आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस भी दे सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी दे सकता है, और सर सर्विस इंडस्ट्री, कोई बंदा जो सोल सोल सर्विस इंडस्ट्री दे रहा हो। सर जोसेफ लोबो, मुझे नहीं पता तुम लोगों को पता है, उसका नहीं पता। सर शॉन सर्कल पे एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर कंसल्टेंट्स उसको बहुत पहचानते हैं, कि अगर आपको किसी को, अगर आप कराची में बैठे हुए हो और आपको एक जगह की वैल्यू निकलवानी है जो पाकिस्तान में किसी भी कोने में, कहां पर है, पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, आप उस बंदे के पास जाओ, वो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा कि उस जगह की इतने एकड़ की वैल्यू कितनी है। क्लियर है सर? एक वो भी है, बैरिस्टर है, ये अपना बारबेक्यू नाइट से पहले उसका मतलब बहुत बड़ा ऑफिस भी है, पता नहीं इसका क्या नाम है, या कोई एग्जांपल सोचो ना। अशफाक तोला, सर वो लॉयर है, मतलब वो है इनकम टैक्स के, सर टैक्स की सर्विसेज देते हैं। हाँ तो सर अशफाक तोला, नाम सुना है? हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन आईकेप काउंसिल लास्ट ईयर, ये भी नहीं पता? आईकेप क्या होता है पता है? काउंसिल क्या होता है? 12 लोगों की काउंसिल होती है जो फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प आउट करते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो उसके जब इलेक्शन हुए थे, आईकेप के मेंबर्स होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तुम जैसे इंशाल्लाह बाद में बनोगे, एफसीए जब बन जाओगे, क्या बन जाओगे? पता है एफसीए क्या होता है? अच्छा, और एसीए मतलब आला और फौलादी, सही है, आला 6 आदमी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है। तो सर आपके पास सर रेस्टोरेंट सर्विस इंडस्ट्री में काउंट होती है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स को फूड में बनाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी काउंट होगी। बेटा रेस्टोरेंट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वाले सर्विसेज नहीं देते। क्या रेस्टोरेंट वाला अपना बावर्ची तुम्हारे घर पे भेजता है कि जाके खाना बना के आ जाओ? हाँ नहीं ना, बावर्ची भी वही होता है, खाना भी वही तैयार हो रहा था, तुम्हें डब्बे में डाल के खाना दे देता है, सही है। तो वो कौन है? मैन्युफैक्चरर है। कौन है? मैन्युफैक्चरर है। सर बम्बई बेकरी वाला मैन्युफैक्चरर है, अगर बम्बई बेकरी का केक खाना हो तो चेज पे भी मिल रहा है आजकल। कहाँ पर सर? चेजअप पे, जो आपके पास है अपना खालिद, अपना ये जेल रोड पे, वहां नीचे बम्बई बेकरी वाला केक मिल रहा है आपको। सर खलीफा की नान खटाई, जो असल खलीफा वाला है लाहौर में, वो मैन्युफैक्चरर है। जो आपको कराची में लोग बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसका ट्रेडिंग कर रहे हैं। सर क्या गुल अहमद का कपड़ा खाली गुल अहमद के आउटलेट पे मिलता है? हाँ, तुम्हें अगर मर्दों को, अगर तुम लोगों को पहनना है, चेयरमैन लट्ठा पहनना है गुल अहमद का, तो क्या खाली गुल अहमद के आउटलेट पे मिलेगा?
सर आपके पास कोचन वाला भरा पड़ा हुआ है, आपके पास कोऑपरेटिव मार्केट भरी पड़ी हुई है, आपके पास तारिक रोड पे लिबर्टी सिग्नल का चावला सेंटर है, ये खुला पड़ा हुआ है, जाओ बोलो मुझे पाशा का कपड़ा चाहिए, मिलेगा, गुल अहमद का चाहिए, मिलेगा। उनका आउटलेट तो नहीं है ना। वो कौन है? ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। खाड़ी के सूट चाहिए, क्या खाली खाड़ी के आउटलेट पे मिलेंगे? क्या कहीं और नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं सर। तो सर आपके पास, आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस कौन सा है। आपका खाली दिमाग अगर क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट से, तो आप इसको देख सकोगे। सर इस तरीके से जब फ्रेंच फ्राइज खाने जाते हो, वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है मगर केचप यूज कर रहा है नेशनल कंपनी का। हाँ सर, क्या आपका जो सलून वाला है, सलून की एग्जांपल किसने दी थी? क्या सलून वाला सर सर्विसेज देता है? ट्रेडिंग नहीं कर रहा किसी चीज की? कौन सी? ये जेल बड़ा अच्छा है उस्ताद, जो बाल तू खड़े करके देता है वो घर पे नहीं होते, तो हमें भी घर पे आके खड़ा करने हैं बाल, तो क्या दे दे? वो जेल दे दे तो बेच देता है। ये लो जेल। अब पहले आपको वो करता है, ये देख तेरे बाल यहाँ से उड़ रहे हैं, वहां से उड़ रहे हैं, ये ले लुकमानी तेल लेकर जा, बाल उगना शुरू हो जाएंगे। करते नहीं करते हैं? अब मुझे ब्यूटी पार्लर्स का नहीं पता कि वहां पर भी ऐसे मंजन बेचे जाते हैं। लड़कों में तो बहुत ही ज्यादा मंजन। सब वो नया कैप्सूल आया था, नया नया, वो उसको दबाओ तो फट करके वो एलोवेरा पता नहीं क्या होता है, वो भी हम लोग क्या कर रहे थे? बेचते थे। बिल्कुल बेचते हैं। उसके बाद ब्रश भी अलग किस्म के होते हैं जो हमें आमतौर पे नहीं, जैसे बियर्ड को जब वो सईदा करने के लिए वो हेयर ड्राई के साथ यूज कर रहे होते हैं, वो हमें मार्केट में नहीं मिलते, तो हम कहते हैं ना भाई ब्रश ला दे। तो सर आपके पास सर्विस जरूरी नहीं है कि जो आपका जो नाई है वो क्या करे, तो सर्विसेज ही दे रहा हूँ। वो क्या करता है? ट्रेडिंग भी करता है। हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं? ट्रेडिंग भी करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग भी करते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। आपको एक बात बताओ मजे की, जो मेडिसिन आपको बाहर, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, तुमने एक मेडिकल स्टोर खोल ली, क्या खोल ली? एक मेडिकल स्टोर खोल ली। तुम्हें मेडिकल कंपनी वाले दवाई देंगे 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में। तुम उसको 150 में बेच दोगे या 120 में बेच दोगे। 120 रुपए में शायद तुम उसको बेच दोगे। ये जो हॉस्पिटल्स है ना, तुम्हें पता है आगा खान एज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पता है तुम लोगों को? ये पता है तुम लोगों को आगा खान क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन नॉन प्रॉफिट नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट। एनपीओ और एनजीओ में बहुत बड़ा फर्क है। एनपीओ और एनजीओ में बहुत बड़ा फर्क है। एनजीओ कौन है? एसआईयूटी वाले। हाँ, एसआईयूटी वाले, एधी वाले, सैलानी वाले। कोई पैसे किसी से, क्या खाना खिलाने के पैसे लेते हैं? एसआईयूटी वाले इलाज करने के पैसे लेते हैं? सिविल वाले इलाज करने के पैसे लेते हैं? जिना वाले इलाज करने के पैसे लेते हैं? नहीं सर, ये डोनेशंस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? डोनेशंस पे। ये डोनेशंस आता है, उसके बिहाफ पे क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। ये कहलाता है एनजीओ। क्या कहलाता है? एक होता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉफिट तो कमाते हैं, प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन प्रॉफिट किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उन जगहों का कोई ओनर नहीं होता। जो भी पैसा आता है उसी की एक्सपेंशन और सर्विसेज देने में क्या आता है? काम आता है। आगा खान वाला जो भी प्रॉफिट कमाता है, और सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाता है, छोटा मोटा नहीं कमाता, एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी कमाता है। और सर वो जो प्रॉफिट है वो कहाँ इस्तेमाल करता है? अपनी ही एक्सपेंशन के अंदर के, अपनी जगह को वसी कर रहा है, नई सर्विसेज बना रहा है। आपको जॉगिंग के लिए कोड दिया हुआ है, आपको फुटबॉल के लिए दिया हुआ है, तो सर वो ये क्या कहते हैं? एनपीओ। और कौन है एनपीओ? और कोई एग्जांपल देगा एनपीओ की कराची के अंदर? कराची वाला कोई है? जो कराची वाले नहीं है यहाँ, सारे कराची वाले। इंटीरियर वगैरह से तो नहीं हो ना? तो कराची घूमे हो ना? तो दो ना एग्जाम्पल्स यार। कराची क्लब, आगा खान जिम खाना, कराची जिम खाना, सिंध क्लब। सर ये क्या है सारे? हाँ, क्या पैसा नहीं लेते मेंबर से? अच्छा खासा लेते हैं, मगर वो पैसा प्रॉफिट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आपके ही क्लब की एक्सपेंशन में इस्तेमाल होता है या सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? एनपीओ और एनजीओ नहीं ना, मेंबर्स होते हैं उसके, ट्रस्ट होता है। एक क्या होता है? ट्रस्ट होता है, उसके बेनिफिशियरी उसके मेंबर्स होते हैं। सही है, मतलब आपकी क्लब के लिए जो होगा इस्तेमाल होगा, पैसा किसी के अपने लिए नहीं होगा। सही है। तो सर आपके पास सोल प्रोप्राइटर हो गया। सर दूसरा, सर आपके पास अगर सैयद के अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्या करोगे? सर कोई दूसरा बंदा देखूंगा जो मेरे साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करे। कोई दूसरा बंदा देखूंगा जो मेरे साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करे। तो सर
क्या बिजनेस खाली अकेले किया जा सकता है? नहीं सर, दो लोगों को मिला के किया जा सकता है। मिसाल दे दो। एग्जैक्टली, AR एंड TT, क्या ये दोनों सर्विस इंडस्ट्री में है एज अ पार्टनरशिप? सर, ऑडिट फर्म्स पार्टनरशिप्स में सुनते हो ना, पार्टनर्स है, 20 पार्टनर, 25 पार्टनर, 30 पार्टनर, सुना है नहीं सुना? कि ऑडिट फर्म में पार्टनर्स हैं जो ऑडिट रिपोर्ट को क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो सर सर्विस इंडस्ट्री में पार्टनरशिप ये आ गई। और बताओ सर, ये तो आपने सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप बता दो। मैन्युफैक्चरिंग में कोई पार्टनरशिप की मिसाल आती है? हाँ यार, ये MG वाला जो, उसी बात करो ना, जावेद अफरीदी ने जो उनके साथ पार्टनरशिप करके जो यहाँ पे असेंबल कर रहा है। हाँ सर, वो पार्टनरशिप शायद आप लोगों को नहीं पता, कोई गाड़ियों की, MG वाला ही है ना? हाँ सर, MG गाड़ियां करके आजकल निकली हैं, आजकल नहीं मतलब एक टाइम से, तो ओन भी 7-8 लाख में पहुंच गया है। तो MG गाड़ियां जो है, आपका जो जावेद आफरीदी है, जो मेरा तो पेशावर जालमी का ओनर भी है, पेशावर जालमी को जो टीम को ओन करता है, उसने क्या किया हुआ है, बाहर वाली कंपनी से पार्टनरशिप की हुई है, और वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है, MG की गाड़ियां मंगवा रहा है। सही है, और बताओ। हाँ, चंगान तो गाड़ी है ना, तो उसके अंदर भी क्या सीन है? कोई बंदा है यहाँ पे, दो लोग पार्टनर है। इंपोर्ट हो रही है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रही ना। मैन्युफैक्चर हो रही है तो सर ये भी हो जाएगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है तो वो पार्टनरशिप में आ जाएगी। क्लियर है सर? कोई ट्रेडिंग बिजनेस कोई है बहुत बड़ा जो हमें पता हो कि सर ये ट्रेडिंग कर रहे हो और पार्टनर्स हो, ट्रेडिंग में पार्टनर्स? नहीं। नहीं यार, मैन्युफैक्चरर है यार, रहमत शीनी वाले, सारे भाई ओन कर रहे हैं उसको, पार्टनर्स है, सारे भाइयों ने क्या किया हुआ है, ओन कर रहे हैं मिलके, मगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मिठाइयाँ और समोसे वगैरह सब बनाते हैं। चले सर, समझ गए ना, कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे आप, चलो ट्रेडिंग की कोई अच्छी मिसाल नहीं मिल रही, आप खुद क्या कर सकते हो, दो लोग मिलके काम को शुरू कर सकते हो। आपने कहा यार हम दोनों ने अगर मिलके क्या करना है, दवाइयां बेचनी है, क्या करना है, तो आप पार्टनरशिप एज अ ट्रेडिंग बिजनेस हो। आप दोनों सोचते हो कि नहीं, आप दोनों ने मिलके फ्रेंच फ्राइज का ठिया लगाना है, अगर इंजीनियरिंग में चले जाते तो यही करते। तो सर आपने कहा सॉरी नो ऑफेंस, तो सर आपने कहा यार हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे दोनों भाई, मैं मसाले लगाऊंगा तो आलू काटियो, मशीन गर्म कर देगी, प्राइस निकाल देगी, हम भेज देंगे। सही है, तो आप दोनों पार्टनर मिलके क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, और दोनों ने इंशाल्लाह क्वालिफाई होने के बाद बोला दोनों भाई मिलके टैक्स फर्म खोल देंगे। क्या खोल देंगे? टैक्स फर्म खोल लेंगे। तो आप लोग किस में आ रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री की पार्टनरशिप में आ रहे हो। सर कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं एज पर पाकिस्तान लॉ? मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा है। कितने? 50। सर, एज पर पाकिस्तान लॉ, a partnership business can be run by two or more persons, टू और दो लोग या उससे ज्यादा, बट कितने, अप टू अ लिमिट ऑफ 50। 50 लोगों से ज्यादा अगर आपके जो बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं, तो आप एज अ पार्टनरशिप रन नहीं कर सकते, आप एज अ पार्टनरशिप रन नहीं कर सकते। सही मिसाल लेते हैं। अब एक कह रहा है सर, बच्चे की मिसाल है, टाइम मेडिको ट्रेडिंग पार्टनरशिप। ओके, थैंक यू बेटा। मोहम्मद अली तब्बा, मोहम्मद अली तब्बा, मोहम्मद अली तब्बा तो यही है ना यार, यहाँ पे ही है ना अपना, वाईबी वालों के अंदर है ना यार ये तो। हाँ, तो ये वाईबी वाला भी भाई लोग सारे मिलके ओन कर रहे हैं। सही है, यूनुस ब्रदर्स, ये सारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग है ना, सर्विस वो नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरर है। लकी सीमेंट भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, गदूम भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, लकी टेक्सटाइल भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो। सही है सर, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया। अब सर मुझे एक बात बताओ सर, आपके पास लेट सपोज सैयद को काम शुरू करना है, सैयद को चाहिए 1 करोड़ रुपए, कितना चाहिए? इसके पास नहीं है, इसके पास, ये गया एक दोस्त को ढूंढा, उसने कहा यार मेरे पास तो 2 लाख रुपए, कितने? दूसरे दोस्त के पास गया, उसने कहा मेरे पास भी 2 लाख रुपए। तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, पांचवे के पास गया, जिसके पास भी जा रहा है, किसी के पास भी 2 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रही। क्या 50 लोगों को मिला के 2-2 लाख रुपए लेके ये एज अ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकता है? एज अ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर।
अब सर अगर लेट सपोज सर कौन सा बिजनेस करना है तुम्हें, गारमेंट्स का। तो सैयद कह रहा है यार मैं गारमेंट्स का काम करना चाह रहा हूँ बड़े स्केल पे। किस पे? बहुत बड़े स्केल पे। हमने कहा क्या मतलब सैयद, क्या करना चाह रहे हो? इसने कहा मैं चाह रहा हूँ कि बाहर से जो कपड़ा आता है, क्या आता है, बाहर से जो कपड़े जो स्क्रैप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जो कबाड़ के लुंडा के कपड़े होते हैं, क्या होता है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है कि मैं सोच रहा हूँ कि गारमेंट्स का काम करूं, मगर मैं इस लाइन में आऊं कि मैं कंटेनर के कंटेनर लूं, उनको क्वालिटी के हिसाब से अलग करूं, फिर ये लुंडा के कपड़े साउथ अफ्रीका भी भेजूं, जर्मनी भी भेजूं, क्योंकि हर मुल्क में काम चल रहा है। कुछ जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी होगी वो पाकिस्तान में भेज देगा ये, बाकी जो अच्छी क्वालिटी वाले होंगे उसके लिए क्या कमेगा, डॉलर कमाएगा। सही है, क्योंकि उसको पता है डॉलर अभी बड़ा महंगा हुआ है। तो सर इसने कहा यार इस काम के लिए कम से कम भी एक कंटेनर में लगेंगे 3-4 करोड़ रुपए। कितने? और एक टाइम पे 3-4 कंटेनर मंगवाने हैं, फैक्ट्री चाहिए होगी, हाँ इतना बड़ा सेटअप वगैरह चाहिए होगा। तो उसने कहा यार ये मुझे एटलीस्ट 30 करोड़ रुपए की जरूरत। कितनी जरूरत है? 30 करोड़ की। कितनी? 300 मिलियन। कितनी जरूरत है? 300 मिलियन की। अब सर 50 लोग जरा करो, 300 मिलियन डिवाइड बाय 50 कितना आता है? 6 मिलियन। करो, 6 मिलियन आता है। हाँ 300 डिवाइड बाय 50, 6 मिलियन मतलब 60 लाख रुपए। अब ये गया एक दोस्त के पास 60 लाख रुपए दे दे, बोलता 60 लाख रुपए तो अपना खुद का बिजनेस था छोटा मोटा शुरू कर लेता। दूसरे के बाद या तीसरे सबका यही जवाब लगा, 60 लाख रुपए किसी के पास पड़े हुए होंगे भी नहीं, होंगे क्या, होंगे तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए हुए होंगे। कोई भी इतना बड़ी रकम अपने पास रखता नहीं है, खासतौर मेमन हो तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा। होगा कहीं ना कहीं लगाओ, पैसे पड़े पड़े डबल तो नहीं होंगे ना, कहीं रखोगे तो शायद बढ़ने के चांसेस हो। तो सर इसने कहा 50 लोगों से काम नहीं बनेगा। अब क्या करा, इसको पता है कि यार मुझे ज्यादा लोग चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए। अब सर ये लोगों को जानता भी नहीं है। अब इसने क्या करा, पैम्फलेट बनवाया, नीड 300 मिलियन फॉर अ बिजनेस टू स्टार्ट, और पैम्फलेट बनवा के बच्चों को बोला मस्जिद के बाहर खड़े हो जाओ, जुम्मे के बाद आप पैम्फलेट बांट रहे हो। ऐसा होगा? हाँ भाई, कोई इन्वेस्टमेंट दे दे आगे, या कोई जितनी इन्वेस्टमेंट देना चाहे। चंदा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चंदा जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चंदा जमा कर रहे हो। सर गवर्नमेंट वो पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो देखता है, हाँ भाई स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, लोगों से किस बात का पैसा मांग रहे हो। आपने कहा बिजनेस खोलूंगा, बिजनेस खोल के इतने कमाऊंगा, इनको भी इतना कमा के दूंगा, फिर मैं एक और फैक्ट्री भी खोल लूंगा दुबई में, फिर एक खोल के दूंगा यूके में, फिर वहां से बैठ के मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वो बोलेगा, पीछे डंडा देगा, बोलेगा आ जाओ बेटा, बैठो मोबाइल में। सर अलाउ नहीं है, आप जनरल पब्लिक से इस तरह जाके खुद डायरेक्टली पैसे नहीं मांग सकते। अब सर आप हो पाकिस्तान के अंदर, कहाँ हो, कहाँ हो, पाकिस्तान में हो। सर जरा ये 300 मिलियन को जरा डिवाइड करो, कि अगर 2 लाख लोग तुम्हें दे दें। कितने? 2 लाख लोग अगर तुम्हें तुम्हें कहीं से 2 लाख लोग मिल जाए, कितने मिल जाए, 50-100 नहीं, कितने लोग मिल जाए, 2 लाख लोग मिल जाए, कितना आता है? 300 डिवाइड बाय 0.02 कर देना, कितना? 1500। कितने? 1500। सर अब तुम्हें 1500 रुपए का, तुमने कहा 2 लाख लोगों को 1500 रुपए दे दो, कितने दे दो, 1500। सर जहां पर आपकी 70% से 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, हाँ जो महीने का 15-20 हजार रुपए कमा रही है, जो आपका छोटा वाला तबका है, क्या आप उन लोगों से जाके मांगोगे, आपको पैसे देंगे? हाँ, वो कहेंगे अब 1500 रुपए हमारे पास हो तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए सेविंग कर करके। बेटा उन लोगों के लिए 1500 बहुत अहमियत रखते हैं, उन लोगों के लिए 1500 रुपए बहुत अहमियत रखते हैं। तो सर आपने कहा यार 1500 रुपए का एक एक टुकड़ा, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के टुकड़े करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? टुकड़े करना चाह रहे हो। तुम कह रहे हो यार भले ठीक है, मुझे 50 लोग नहीं चाहिए, मुझे 2-3 लाख लोग मिल जाए। क्या मिल जाए? 2-3 लाख लोग मिल जाए। तो सर मुझे 2-3 लाख लोग जो होंगे, सर उनको अट्रैक्ट भी तो करना है, ढूंढना भी तो है। पहले तो सर मुझे देखना है कि 3 करोड़ के मैं कितने हिस्से बनाऊं, क्या बनाऊं, 30 करोड़ के कितने हिस्से बनाऊं। अब मैं चाह रहा हूं 5 लाख हिस्से बना दो। कितने हिस्से बना दो? 5 लाख। जरा देखो, 300 करोड़, 300 मिलियन, 30 करोड़, 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 लाख, 600 रुपए आ जाएगा। 600 रुपए यार, 100 रुपए करवाना है इसको, जरा कर दो। 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 100,
डिवाइड बाय 100, 3 मिलियन। सर मैंने कहा यार एक काम करते हैं ना, ये 1500 रुपए 600 रुपए कोई देने में राजी नहीं होगा। 600 रुपए निकालना क्या लगता है, भारी लगता है। अगर मैं लोगों से 100 रुपए मांगू ना, कितने मांगू, 100 रुपए तो आजकल कुछ भी नहीं है, लोग ऐसे ही दे देंगे, चल यार 100 रुपए ले यार, काम कर, अल्लाह अल्लाह, कमाया तो कमाया, नहीं कमाया तो अल्लाह मालिक है। तो सर क्या कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट सही है, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, कितने का, 30 करोड़ का, उसके 30 लाख टुकड़े कर रहा है। हाँ 30 लाख टुकड़े किस में कर रहा है, 100 रुपए में। किस में कर रहा है, 100 रुपए में। और सर जब ये 100 रुपए टुकड़ा किया, अब मैं चला गया पब्लिक के पास, अब भी नहीं जा सकते, अब भी नहीं जा सकते। आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इसके बाद जाना पड़ेगा, घर में एक अब्बू होते हैं, तो दादा अब्बू होते हैं, सही है। सर बैंक के अब्बू कौन है, बैंक के अब्बू, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये PSO, शेल, SSGC, SNGC, नेपरा, इन सबके अब्बू कौन है, सबके अब्बू कौन है, अब्बू 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 कौन है, ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ये जो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, इनके अब्बू कौन है, आबाद, ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन। सर आपके पास टेक्सटाइल्स वाले जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अब्बू कौन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वाले। सर इन सबके अब्बू के ऊपर एक दादा अब्बू बैठे हुए हैं, जिनका क्या नाम है, SECP। बैंक्स में कोई मसला होगा अब्बू के पास जाएंगे, दादा अब्बू डांट सकते हैं ना, दादा अब्बू जब चाहे घुस सकते हैं, तो दादा अब्बू के पास सारे के सारे राइट्स हैं। SECP कैन मूव एनीवेयर, और SECP का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। उन्हें देखना है कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई कंपनी या कोई सेक्टर में ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो क्या है, इलीगल है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ही खाली बैंक्स को देखता है, SECP भी देखता है। SECP कभी भी जाके किसी भी बैंक में कोई भी चीजें इंक्वायर कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है। क्लियर है, समझ आ गया। तो सर सबसे पहले हम जाएंगे SECP के पास। SECP के पास जाएंगे, हम उसको कहेंगे सर हमें पैसे चाहिए। बोला मैं कहां से पैसे दूं, बोला जनरल पब्लिक से पैसा लेना चाह रहा है। बोला क्यों, बोला मुझे पैसे चाहिए, मगर लोग मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैं 100 रुपए का शेयर दूंगा, और मुझे 30 लाख लोग चाहिए। कितने चाहिए, 30 लाख लोग, या 30 लाख टुकड़े हैं मेरे किसके, इन्वेस्टमेंट के। मेरे 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के कितने टुकड़े हैं, 30 लाख। कोई जितना भी चाहे खरीद ले, मुझे पैसे चाहिए। बोला क्या करोगे, बोला मैंने कंपनी सेटअप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कंपनी सेटअप कर रहा हूँ। तो आपसे पहले SECP पूछेगा कंपनी किस चीज की होगी, आप क्या काम करोगे, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, आपका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, आपका मेलिंग एड्रेस कहाँ पर होगा, ये सब चीजें इंक्वायर करेगा। हाँ वो आपसे बैठ के इंटरव्यू करके नहीं पूछ रहा होगा, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे SECP में। एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप बताओगे हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये सब चीजें होंगी। फिर जो एक SECP का जो कंसर्न बंदा होगा, वो क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा, बोलेगा हाँ यार कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं करना चाह रहा जो इलीगल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ लिकोर कंपनी, मैं लिकोर मैन्युफैक्चर करूंगा, अंगूर मंगाऊंगा बाहर से, उसको पीस के लिकोर बनाऊंगा, क्या वो याद दे देगा आपको SECP? नहीं दे देगा। सर मैं कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन में जो गन पाउडर यूज होता है, मैं वो यूज करना चाह रहा हूँ, वो कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, SECP ऐसी याद दे देगा? नहीं दे देगा बेटा। आपके पास क्या बहुत सारी रेगुलेशन, तो उसके कान खड़े हो जाएंगे, भाई क्या करना चाह रहा है, कोई इस तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वाला प्लान तो नहीं कर रहा। आपने कहा मेरा तो छोटा सा काम है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपना चावल खरीदूंगा, चावल बेचूंगा, 100 बिस्मिल्लाह। मैं चावल लाऊंगा बाहर से चाइना से, उसको पॉलिश करूंगा, बेच दूंगा, 100 बिस्मिल्लाह। तो आपको क्या करेगा, पहले वो देखेगा, एनालाइज करेगा कि बंदा बिजनेस किस चीज का करने के लिए चाह रहा है। फिर सर ये अभी जो, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, चलो आज के दौर से लिंक करते हैं। ये आजकल कोर्ट इतना उछल क्यों रहा है, कोर्ट के पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे वो सब कहे जा रहा है कि आर्मी वालों तुमने शादी हॉल कैसे बना लिए, तुमने ये क्लब्स कैसे बना लिए, कैसे कह सक रहा है सर वो? क्योंकि जब आपको ये जगह अलॉट की गई थी, आपने कहा था, आपने जगह मांगते वक्त अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल दिया होगा
कि हमें जगह चाहिए हमारे नेवी के लोगों के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, हमें जगह चाहिए इस पर्पस के लिए। बोला आपने सिनेमा घर बना दिए, शादी हॉल बना दिए, तो अब पता चला कोर्ट वाले अपनी जगह पे क्या है, राइट है, वो अपनी जगह पे क्या है कि यार तुम्हें किस पर्पस के लिए दिया गया और तुम क्या कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पे कल को तुम अपने तुम्हें पर्पस के लिए के इलेक्ट्रिक है, उसको पर्पस के लिए दिया गया कि तुम बिजली बना के ट्रांसमिट करोगे, क्या करोगे, के इलेक्ट्रिक वाला पता चला कि के इलेक्ट्रिक के नाम से पानी मिलना शुरू होगा कराची। हाँ, के इलेक्ट्रिक वाले ने रेस्टोरेंट खोल लिया के इलेक्ट्रिक। हाँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। तो आपके पास जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है वो वाला बिजनेस करते हो, तो उसके अलावा बिजनेस आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो सर। मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक वाला है तो उसकी इनकम कहां से आती है, बिजली जनरेट करके बेच के, बिजली जनरेट करके बेच के इनकम आती है। सर अगर उसका कोई तार खराब हो गया है, अच्छा खासा कॉपर वायर है, क्या शेरशाह में जाके बेच नहीं सकता? एससीसीपी वाले आगे खड़े होंगे, देखेंगे क्या कर रहा है, बिजली बेचनी थी तू ये तार बेच रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, क्या करेगा, बेच देगा। तो सर अदर इनकम भी, दूसरी सोर्सेज इनकम भी कमा सकता है, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ इनकम उसकी क्या है, बिजली से। मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजली से। तो सर आपको आर्टिकल और मेमोरेंडम एसोसिएशन में इसको बताना होगा कि मैं गारमेंट्स इंडस्ट्री के रिलेटेड काम करना चाह रहा हूँ, मगर सर इसको पता है मुझे अभी फिलहाल 30 करोड़ की जरूरत है। कितनी करोड़ की जरूरत है फिलहाल? इसको 300 मिलियन चाहिए। कितने चाहिए, 300 मिलियन फिलहाल इसको चाहिए सर। मगर इसको पता है कि यार अगले 5 साल के बाद मुझे फर्दर 700 मिलियन और चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, फर्दर 700 मिलियन, 70 करोड़ रुपए और चाहिए होंगे। इसका जो दिमाग है ना 1 अरब का, कितना है, इसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है। इसने कहा शुरू में खाली ये कपड़े लाऊंगा, फिर फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट्स का सोचा हुआ है, क्या सोचा हुआ है कि टी शर्ट्स का स्टॉक लाऊंगा, फिर मैं जीन्स भी लाऊंगा, फिर अपर्स भी लाऊंगा, फिर जैकेट्स भी लाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, अपने काम को एक्सपेंड करूंगा। तो बेटा ये जो तुम जाके वो लेते हो ना, जो परमिशन लेते हो एससीसीपी से, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है, 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं। ऊपर से कॉस्टली भी होता है। क्या होता है, कॉस्टली कैसे होता है सर? सर ये जो अगर इसको अगर 30 करोड़ रुपए चाहिए, ये जो 30 लाख शेयर इसको मार्केट में देने हैं, क्या एक एक को जाके घर में जाके देगा? हाँ सर, इसको बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हर बैंक के काउंटर पे फॉर्म प्रिंट करवा के रखने पड़ेंगे। हाँ, लोगों को कहेगा 100 रुपए का शेयर है। कितने का है, 100 रुपए का शेयर है। तो आप 1000 रुपए, 10 शेयर ले लो। कितने ले लो, 10 शेयर ले लो। कंपनी के 30 लाख टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं, 30 लाख टुकड़े हैं। तुम क्या करो, शेयर ले लो। कोई बंदा है उसने 10,000 शेयर ले लिया, किसी ने 5,000 शेयर ले लिए, किसकी जो ताकत थी उसने उतने शेयर ले लिए। बैंक फूपी बेटा? हाँ, बैंक फ्री में करता है? बैंक आपसे अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करता है सर। शेयर्स अलॉट सीडीसी करेगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये एम्बेसी वाला देखा है, एम्बेसी इन होटल, ये जो तारिक रोड वाला फ्लाईओवर है उसके आगे सीडीसी हाउस बना हुआ है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। इसका क्या काम है, कभी सोचा है व्हाट दिस इज सीडीसी हाउस? हाँ, जो भी दुनिया पाकिस्तान में जिसके भी कोई भी शेयर्स हैं, वो कौन होल्ड करके बैठा हुआ है, सीडीसी। आपका कस्टोडियन है। कौन है, जिस तरह बैंक में आपका पैसा पड़ा होता है, इस तरह सीडीसी के पास आपके क्या है, शेयर्स रखे हुए। एक जमाना होता था जब शेयर्स आपको फिजिकल फॉर्म में मिलते थे। किस में मिलते थे, फिजिकल फॉर्म। शेयर सर्टिफिकेट होती थी, क्या होती थी, शेयर सर्टिफिकेट होती थी। अब वो दौर नहीं रहा। अब क्या है आपके पास, बुक फॉर्म। क्या है, बुक फॉर्म। जैसे व्हाट्सएप फिजिकल फॉर्म में, बुक फॉर्म में। फेसबुक बुक फॉर्म में। सर ये एप्लीकेशन जितनी भी है तुम्हारे पास जो मोबाइल के अंदर है, ये क्या है, बुक फॉर्म में। फिजिकल तुम्हारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तुम उसको अमेंड नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का है पीछे, जिसके पास है वो उसको अमेंड कर सकता है, फीचर्स वगैरह ऐड लेस कर सकता है। तुम लोग कुछ भी, तुम खाली इसको यूज कर सकते हो। इसी तरीके से सीडीसी के पास क्या है, तुम्हारा कस्टोडियन है। सारे शेयर तुम्हारे ब्याह पे उसने क्या किए, होल्ड किए। तो सीडीसी को भी फीस देनी होगी। जब सीडीसी शेयर होल्डर्स को, अब बेटा देखो, ये जो शेयर्स है, जो बंदा क्या करेगा, शेयर्स आपके पैसे मिल गए बैंक को, अब बैंक के पास पैसे आएगा, बैलेटिंग होगी। क्या होगी, बैलेटिंग। सर बैलेटिंग कैसे होती है, सर बैलेटिंग ऐसे होती है, लोगों ने पैसे दिए होते हैं। लेट सपोज हमें 30 लाख शेयर्स देने थे, 25 लाख शेयर्स के पैसे आ गए। कितना आ गए, बैंक बनता है अंडर राइटर। क्या बनता है, अंडर राइटर। बैंक जब तुम्हारा पास ये करता है ना, तो बैंक अंडर राइटर की गारंटी देता है कि इन केस तुम्हारे कुछ शेयर्स ना बिके, तो वो बैंक इन्वेस्ट करेगा उसके। कौन करेगा, हमारा बैंक। वो शेयर्स, बैंक का भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, पता है ये। बैंक के पास जो एक्सेसिव पैसा है,
अब भाई मुल्क में कोई आपसे कर्जा लेने ही नहीं आ रहा बैंक से, आपके पास पैसा था 1000 रुपए, आपने बैंक को जाके 1000 रुपए दे दिए, बोला भाई मुझे पैसा सूद पे दे देना, क्या दे देना, मुझे सूद चाहिए, मैं 1 साल बाद आऊंगा, 1000 रुपए के ऊपर 60-60 रुपए हर महीने के, क्या करना मुझे, मतलब हर साल के 60-60 रुपए, 1000 का 6% कितना है, 60 रुपए ही है ना, 60 है। सर मैंने 100 रुपए दिए, छोड़ो कितने दिए, 100 रुपए दिए, बोला हर साल 6-6 रुपए मुझे सूद देते रहना। अब बैंक तुम्हें 6 रुपए का सूद कैसे देगा, वही 100 रुपए किसी को आगे देगा 8 रुपए 8% पे, उससे 8 रुपए कमाएगा, तुम्हें 6 रुपए देगा, 2 रुपए अपने रख लेगा, यही करेगा ना। अब आगे कोई बंदा है ही नहीं, लोन लेने वाला आगे कोई है ही नहीं। अब बैंक ने तो मुझे 6 रुपए देने हैं, क्या बैंक पैसों को पड़े रखेगा कि पैसे खुद ब खुद डबल हो जाएंगे, हाँ लॉकर में पड़े पड़े डबल हो जाएंगे, या बंदे ने तो 100 रुपए रखवा दिए हैं। अब बैंक उसको मना भी नहीं करेगा, बैंक कहेगा ठीक है मुझे तो पैसों की वैसे जरूरत होती है। अगर मैंने बैंक ने कहा एक दफा मना कर दिया ना, फिर कभी ये डिपॉजिटर हमारे बैंक की तरफ नहीं आएगा, बोलेगा इस बैंक की तरफ से नखरे बहुत है, जरूरत होती है तो हमसे डिपॉजिट लेता है वरना नहीं लेता। बैंक तुमसे पैसे लेता है, और वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है एक बैंक का, कौन सा डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह में, बॉन्ड्स वगैरह में, कुछ है इन्वेस्टमेंट के, कुछ है कुछ चीजें, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हो गए, इनमें क्या करती है बैंक्स, इन्वेस्टमेंट करती है, क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। उनमें से एक इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स के अंदर, किसके अंदर, जैसे ये अंडरराइटिंग वाला आ गया, हाँ सैयद को कंपनी खोलनी है, सैयद गारमेंट्स फैक्ट्री, सैयद गारमेंट्स कंपनी। अब सैयद के 5 लाख, कितने शेयर्स, 5 लाख शेयर्स, हर एक शेयर 100 रुपए का, कितने हो गए, 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ में 50 लाख हो, 500 इंटू 100, नहीं 5 लाख इंटू 100 कितने हुए, या 30 करोड़ तो टोटल चाहिए थे भाई, तुमने सही फिगर बताई थी, 50 करोड़, तो 30 करोड़ तो टोटल चाहिए थे, हाँ तो मतलब वो 30 लाख नहीं 3 लाख शेयर्स थे सर, लेट सपोज यार, भाई 30 अरब रुपए चाहिए, सही है। अब सर 5 लाख शेयर इसको नहीं बिके, इसके 5 लाख शेयर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए, क्या नहीं किए, सब्सक्राइब का वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, सब्सक्राइब, कि भाई आपके पास ये अवेलेबल है आके सब्सक्राइब कर लो, शेयर को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए। अब बैंक उसको क्या करेगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और बैंक समझो जी आपको एज अ लोन टाइप होता है, क्या होता है कि अभी तू ले ले, जैसे ही तू कमाएगा सबसे पहले क्या होगा, मैं अपने शेयर यहाँ से तुमसे खुले करवाऊंगा। तो सर बाद में जब 70 मिलियन शेयर्स और देने हैं, कितने, 7 मिलियन शेयर्स और देने हैं, 70 लाख शेयर्स और मार्केट में देने हैं, तो ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग वगैरह नहीं होता। तो आज ही जाके एसईसीपी से अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्या चीज, क्या मुझे अथॉरिटी दे दो एसईसीपी, क्या कर दो मुझे, मैं भले करूं ना करूं, मुझे अथॉरिटी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, अथॉरिटी चाहिए, कितने की, 100 मिलियन शेयर्स को बांटने की, कितनी, 100-100 रुपए वाले 100 मिलियन शेयर्स, मतलब मुझे 10 अरब रुपए की अथॉरिटी दे दो, ताकि मैं अपनी कंपनी का सेटअप स्टार्ट कर सकूं। सर ये $5 अरब रिफाइनरी जो है कितने डॉलर्स में लग रही है, 10 अरब डॉलर्स में, कितने डॉलर्स में, 10 अरब डॉलर्स में। सैयद भाई भी छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, सीए कर रहे हैं माशाल्लाह, तो अब ये भी बड़ा बड़ा सोचेंगे, सही है। तो एसईसीपी से अथॉरिटी लेंगे, क्या लेंगे, अथॉरिटी, कितने की, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन शेयर्स की, फॉर एग्जाम्पल 10 अरब रुपए की अथॉरिटी लेंगे। सर अथॉरिटी तो ले ली, इसका प्लान तो सारा बात का है ना, अभी का तो नहीं है ना, कि अभी डेनिम मंगवा लो, अभी इसने कहा नहीं भाई, अभी मैं थोड़ा थोड़ा मंगाऊंगा, चेक तो करूं, क्या करूं, चेक तो करूं, वरना ख्वाब यही टूट जाएंगे। अगर सब चीजें मंगवा ली, लोगों को रिटर्न ना दे सके, भाई अगर लोग आके तुम्हें 100 रुपए का तुमसे शेयर लेके जा रहे हैं, क्या उनकी सोच है, हाँ क्या चाहते हैं वो, कि प्रॉफिट हो तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको भी मिला जाए। सर अगर खुद काम करोगे बिजनेस, प्रॉफिट कमाओगे, घर ले जाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, घर ले जाओगे। पार्टनर्स है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाया, जो तुम्हारा शेयर बनता है ले जाओगे, ले जाओगे। सर कंपनी में भी यही होगा, जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी के ओनर कौन है, ये शेयर होल्डर्स है, ओनर्स कौन है, सोल प्रोप्राइटर में ओनर कौन है, जो बंदा है, सोल बंदा, सोल प्रोप्राइटर के ओनर कौन है, जो बंदा, जो मालिक है। फॉर एग्जाम्पल बैरियर टाउन का कौन मालिक है, मालिक के साथ एक ही बाप है। पार्टनरशिप बिजनेस के बहुत सारे बाप हैं, 2 बाप हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 बाप हो सकते हैं, जब चाहे प्रॉफिट ले सकते हैं, जी सर, जब चाहे मुतालकत कर सकते हैं, मुदाखलत,
हाँ, जब भी चाहे पार्टनरशिप बिजनेस में पूछ सकते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये वो सब पूछ सकते हैं जी, सब पूछ सकते हैं। और सर एक आपके कंपनी में कितने बाप हैं? मल्टीपल है। कंपनी किसी एक के बंदे की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, और उन लोगों की लिमिट नहीं है, उन शेयर होल्डर्स की लिमिट नहीं है। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। तो कंपनी अपना ऑथोराइज शेयर ज्यादा रखवाती है, लेकिन इशू क्या मतलब? अब जैसे सैयद को कितने की जरूरत थी? 30 करोड़ की। तो 30 करोड़ के लिए 100 रुपए का शेयर, 3 लाख शेयर क्या करेगा? मार्केट में इशू करेगा, मार्केट में इशू करेगा। अथॉरिटी है, अथॉरिटी है, कितने इशू कर सकता है? हाँ, 1 करोड़। अथॉरिटी है 10 मिलियन शेयर, कितने? अथॉरिटी है उसके पास कि 1 करोड़ शेयर इशू कर सकता है, लेकिन इशू नहीं कर रहा। क्यों? जरूरत नहीं है अभी इतनी। अगर लोगों से पैसा आ गया, लगाऊंगा कहाँ? और लोग अगर देखेंगे क्या मैंने बिला वजह पैसा लिया हुआ है और कोई उनको रिटर्न कमा के नहीं दे रहा, लोग मेरी कंपनी को तो दिवालिया निकाल देंगे। सही है? तो सर आपकी कंपनी का कोई एक शेयर होल्डर नहीं होता, मल्टीपल शेयर होल्डर होते हैं, मतलब मल्टीपल ओनर्स होते। बात समझ आ गई? क्या एंटिटी समझ आया? एंटिटी क्या होती है? हाँ, 3 किस्म के बिजनेसेस कर सकते हैं दुनिया में। कितने किस्म के बिजनेस है? 3। कौन से? ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस इंडस्ट्री। इन बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी सही है। सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में 2 ओनर से 50 ओनर्स तक हो सकते हैं, और कंपनी में अनलिमिटेड है। सही है। कंपनी 2 लोग भी शुरू कर सकते हैं, 3 लोग भी, मगर अनलिमिटेड लोग होते हैं जिसके पब्लिक में आप शेयर्स बांट सकते हो। ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लो, नमाज पढ़ लो, जल्दी आ जाओ, फिर हम लोग आगे छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट में आ जाओ, नमाज पढ़ के। मैंने कहा ऑलरेडी आरसी के 2 बैचेस चल रहा है, तो एमएफए सीए में वैसे ही चल रहा है। हाँ, किसी ने भी किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं। बच्चे अगर विलिंग होंगे तो अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर देंगे, तो फैमिली टाइम है वो भी दे देंगे अगर बच्चे विलिंग होंगे। जैसे हमारे पास जब आईए का फास्ट ट्रैक चलाते थे हम, तो हम रात को 2-2 बजे तक भी क्लासेस खींची है, और ज्यादातर अच्छा रिजल्ट भी उनका ही आया था। जो आईए का रिजल्ट आया था रेगुलर वाले से ज्यादा अच्छा किसका आया? फास्ट ट्रैक वालों का। ताजा ताजा था, लोहा गर्म था, हिट हुआ, पास हो गया। होने को तो हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चों की विलिंगनेस पे। बच्चा विलिंग होगा तो कॉस्टिंग हो जाएगा। जिसका बनिए का दिमाग है उसके लिए कॉस्टिंग बहुत आसान है। बनिए का दिमाग समझते हो? एक एक रुपए का जिसको हिसाब किताब पता है, डिसीजन मेकिंग पावर, तो उसको पता हो यार इस वजह से मेरा पैसा जा रहा है, इस वजह से आ रहा है। कॉस्टिंग कितना मुश्किल? लोगों को लगता है, लोग कहते हैं मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं है। मगर ये है कि प्रैक्टिस के बगैर 10,000 घंटों के लेक्चर अभी मुझसे ले लो, मैं पढ़े हुए अलग अलग एलएसबीएफ के भी हैं, बाहर वालों के भी हैं, ले लो, पढ़ के पास नहीं होंगे, प्रैक्टिस पास करवाएगी। कॉस्टिंग के अंदर प्रैक्टिस में, कॉस्टिंग का सबसे बड़ा जो मसला है, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सवाल शुरू कहाँ से करें, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से हल होगा। तो कॉस्टिंग डेफिनेटली हो सकता है, कोई इम्पॉसिबल सी चीज नहीं है, हो सकता है, मगर विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड है। फिर अपनी सोशल लाइफ जो है बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। नहीं, जिसने निकाल दिया ना फास्ट ट्रैक में कॉस्टिंग, उसके लिए कैफ जो पहला जो होगा ना अटेम्प्ट सितंबर वाला, बहुत हल्का होगा। FR1 सबसे हल्का टॉपिक, मतलब पूरे कैफ के अंदर जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, सबसे कम कोर्स किसका है? FR1 का, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। टैक्स बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। फिर बिजनेस लॉ सर इम्तियाज नेक्स्ट लेवल पढ़ाता है, इंटरेस्टिंग है। तो नहीं नहीं बेटा, एक ले लो बहुत है बेटा, कैफ है, एफसी नहीं है। तो 2 पेपर्स को देख के दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% चांस और 50% फेल के करने से बेहतर है एक लेके उसकी प्रोबेबिलिटी 80-90% कर ली जाए कि उसको पास कर लिया जाए। और वैसे भी देखा जाए, अगर तुम्हारे पास ये होगा, अगर तुम फास्ट ट्रैक में एक निकाल देते हो, सही है, 3 निकाल दो किसमें?
सितंबर अटेम्प्ट में 4 हो गए, एक और अटेम्प्ट लगेगी, 4 और निकाल देना, हो जाएगा। कंपनी लॉ आसान है, मतलब कंपनी लॉ आसान के सेंस में मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ का सिलेबस देखा जाए तो वो अगर 100% सिलेबस है तो वो 70%। कंपनी लॉ इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, तो 4 पेपर्स जो ग्रुप 2 के हैं वो इजीली किए जा सकते हैं, और ग्रुप 1 के 4 एक साथ भी हम किसी को सजेस्ट मैं नहीं करता। बाकी हर भाई देखो, हर बंदे की, देखो मैं कभी किसी को नहीं कहता तुम 3 उठाओ, 2 उठाओ, 1 उठाओ, हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी है, और मैं कभी भी किसी कैपेबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। तो बेटा आपको लगता है आप कर सकते हो, गो फॉर इट। मतलब मेरे सजेशन में मैं कहूंगा कि यार ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, आपने जाके ABCD को टिक नहीं करना। 3.25 घंटे में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो मैटर करती है, कि 3.25 घंटे में पेपर को हैंडल किस तरह करते हो, और वो 3 घंटे आपको लगातार लिखना है। मतलब जो भी आप पढ़ोगे, चाहे आप फास्ट ट्रैक में पढ़ो या 6 महीने में पढ़ो, आपको सब प्रोड्यूस करना है उन 3 घंटों के अंदर। सो एक वो आदत है ना, ये इंटर वगैरह तो है नहीं, इंटरमीडिएट की शीटें भरते जाओ, नहीं, यहाँ पे टू द पॉइंट बात होती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या बात होगी, टू द पॉइंट। क्या आपको, अब कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से, मैं कहूँ मुझे तारिक रोड जाना है, अब या तो एक सीधा रास्ता ये है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ मैकडॉनल्ड वाले सिग्नल से तारिक रोड चला जाऊँ, या एक रास्ता है पीछे शरफाबाद से निकल के चला जाऊँ, या एक रास्ता है कि मैं पीछे वहां से निकल जाऊँ, अपना शहीद मिल्लत से जाऊँ और फिर वहां से जो गनी वाले से टर्न मारूं। कॉस्टिंग में कोई एक सीधी राह नहीं है, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है। एक आंसर में पहुंचने के लिए 4 चौरंगियां भी घूम सकते हो, और डायरेक्ट नाक की सीर में भी जा सकते हो, जिसका जैसा दिमाग चले, जिसका जैसा दिमाग चले। तो अपने ऊपर डिसाइड कर लो। अगर तुम्हें लगता है तुम नंबर्स में बहुत अच्छे हो, जिसकी क्यूटी अच्छी नहीं है वो कॉस्टिंग मत उठाना, जिसकी क्यूटी अच्छी नहीं है वो कॉस्टिंग, और जिसको लगता है मैं क्यूटी बहुत, आई एम वेरी गुड इन नंबर्स और नंबर्स मुझे बोर नहीं करते, तो वो कॉस्टिंग उठाए। जिसको लगता है यार मैं थ्योरी में बहुत अच्छा हूँ, मैं थ्योरी में आउटस्टैंडिंग, और मुझसे रट्टा अच्छा लग जाता है, क्या लग जाता है, क्योंकि यार जो भी है, आपको बैड एक्ट की जो वर्डिंग्स है, जो जार्गन्स है, आपके जब लॉ का जो एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं वो यही कहता है, दिस वाज नॉट एन इंग्लिश पेपर। क्या कहता है, हम लोग की आदत है सवाल को देख के समरी लिखना शुरू कर देते हैं अपने ओन वर्ड्स में, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको क्या करना है, बैड एक्ट की वर्डिंग जो जार्गन्स है वो वर्ड्स यूज आपने करने ही करने। तो अब देख लो, अभी तो तुम लोग को वैसे भी 10 दिन के बाद ही पता चलेगा, अभी तुम लोग तो ऐसे ही अपने आप को टाइम पास ही कर रहे हो ना। कब रिजल्ट है, 7 दिन बाद ना, उसके बाद ही देखेंगे कितने आते हैं कितने नहीं आते। सही है सर। कॉस्टिंग का पेपर A लेवल अकाउंटिंग की कॉस्टिंग सेक्शन से मैच करता है बेटा, उससे तो बहुत ही अलग है। कुछ चीजें तुम्हें समझ आएंगी, 10% समझ लो, बाकी 90% तुमने जिंदगी में पहली दफा ही पढ़ रहे होगे। सर एक्चुअल FAR सिलेबस अंदाजन किस दिन तक स्टार्ट करेंगे। यार एक्चुअल FAR 1 का समझो कि नहीं, एक्चुअल FAR 1 तो आकाश और सर अहमद स्टार्ट करेंगे। देखो व्हाट डू यू मीन बाय FR1, इसका नाम क्या पेपर का, हाँ FAFR नहीं है, FR1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, FR2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। वो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग किसकी की जाती है, अकाउंटिंग की। पहला के बाद अकाउंटिंग हुई भी होगी तो आप क्या कर सकोगे, रिपोर्टिंग कर सकोगे। पहले जब आपका IA का कोर्स होता था, IA का जब सिलेबस होता था, उसके अंदर अभी तो 3 स्टैंडर्ड्स आ गए। वैसे तो आपका 3 स्टैंडर्ड्स है, कितने स्टैंडर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। IFRS के कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 3 स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स में एक है IAS 16। IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो तुम्हारा FAR 1 में 20 नंबर का स्ट्रेट सवाल आता है। कितना नंबर का आता है, 16 से 20 नंबर का डिस्क्लोजर आता है। क्या आता है, एक रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेट आता है। उसके ऊपर मैं अगर 60 घंटे या 80 घंटे का कोर्स करवाऊंगा, उसमें से 30-35 घंटे से वो स्टैंडर्ड के होंगे। वो बहुत ही मतलब इतना मतलब वो नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको आसानी करके समझा दे। दूसरा एक है IS2 इन्वेंट्री, जो FR1 में नहीं है मगर जिंदगी में हमेशा काम आना है। सही है। और एक है IS1 प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपने क्या करनी है, वो तो लाजमी आपने लेनी है। वो उसके अंदर कोई, अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आता है, मुझे जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, डबल एंट्रीज आती हैं, सो मैं अपना क्या करूंगा कि जब स्टार्ट कर रहे होंगे IS 16, अपने किसी बच्चे से कांटेक्ट में रहना क्लास के, कि जब वो टॉपिक शुरू हो रहे हो तब उसको बताना। मगर मैं जब ये तुम लोगों को बेसिक्स भी बता रहा हूँ ना, बहुत सारे, कोई मुझे क्लास में बच्चा बता दे सेल रिटर्न का क्या पर्पज, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, कोई मुझे एक बच्चा बता दे कि सर ये सेल रिटर्न नाम की चीज क्यों आई। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, बताओ ना, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना।
कितने अकाउंटिंग पढ़ने वाले जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी? 1 2 3 4 5, मतलब आधी क्लास है। मुझे ये बता दो, ये सेल रिटर्न का जो वर्ड है, ये जो सेल रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, जब इनकम वापस, जब कोई माल, आप लोग नहीं सुनो, जब ये जो माल वापस आता है, जब ये माल वापस आता है, आप इसको सेल्स को क्यों नहीं माइनस करते? कोई एक पर्सन, a single person can answer me this. What do you mean by drawings? क्यों ड्राइंग्स कैपिटल को माइनस कर देते ना यार? ड्राइंग्स का वर्ड क्यों यूज किया? बताओ। तो मैंने बस थोड़ा सा तुम लोगों को बता दिया है, पर्सनल यूज के लिए है, ये तो मुझे भी पता है, बच्चे को भी पता है। इंग्लिश की डेफिनेशन जाके पढ़ लो, ड्राइंग एनीथिंग विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स। भाई कैपिटल जा रहा है ना, कैपिटल कम होता है तो कैपिटल को डेबिट कर सकते थे ना, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। आज तक कभी कैपिटल को डेबिट क्यों नहीं किया? ड्राइंग्स को क्यों डेबिट करते थे? क्या ये वर्ड क्यों आया? बैड डेट्स पढ़ा हुआ है, प्रोविजन, क्यों प्रोविजन क्यों करते हैं? सब छोड़ो यार, एक चीज बता दो, उधार पे माल बेचते हो, उधार पे माल बेचते हो, मना है? नहीं है ना? क्या एंट्री पास करते हो? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्यों? वाई? कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसने तुम्हें अलाउ किया कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर? बताओ। माशाल्लाह पढ़े हो, ए लेवल्स के हो यार। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अभी से ही रॉन्ग हो गए। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा अल्मा भुट्टो इज ड्यू टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नॉट ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें हैं, जब बेटा मैं एक एक चीज करवाता रहूंगा, एक एक वर्ड की मकसद ऑडिट लाइफ से लिंक करके बताऊंगा। कैसे लिंक करके बताऊंगा? कि ऑडिटर बन रहे हो तो तुम्हें इन वर्ड्स का क्या पर्पस था, क्यों लाया गया। तो अगर आपको लगता है कि सर आपको बाद में ज्वाइन करना, बाद में ज्वाइन कीजिएगा। हम तो बच्चों को किससे लेके चलूंगा मैं? जीरो से, जैसे हमको कुछ भी नहीं पता। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन वालों? ए लेवल वाले बच्चे को जवाब मिल गया कौन था? इल्मा भुट्टो। सर ए लेवल अकाउंट्स की ली थी तो FAR1 बेस्ट होगा अभी के लिए। बेटा अभी FAR1 हम शुरू ही नहीं कर रहे ना इल्मा, मैंने वही बता दिया। FAR1 शुरू कब होगा? वहां पे FAR1 में डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। डायरेक्ट क्या है? स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड मतलब IFRS के 5,500-6,000 की किताब है। कितने की है? पेजेस की। कितने पेजेस की? 5,500 से 6,000 पेजेस की IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इतनी मोटी एक वॉल्यूम। कितना है? और ऐसे 3 वॉल्यूम। कितने? A, B एंड C। कितने वॉल्यूम्स है? A, B एंड C। वॉल्यूम 1 ही कोई 1968 पेजेस का है। कितने पेजेस का है? 1968 पेजेस का खाली एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1। आपने ये IFRS कितने टुकड़ों में पढ़ना है? आइए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जो पढ़ते थे, फिर FR1, फिर FR2, फिर FAFR, और फिर उसके बाद जाके MSA1। तो 5 टुकड़ों में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कोई एक टुकड़ा नहीं। तो आपको ये जो IFRS है, ऐसे नहीं डायरेक्ट पहली क्लास में से पढ़ा दिया जाए। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो सर आपके पास कंपनी भी समझ गए? हाँ जी सर। तो सर इसको फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं। सेट है? जिसको क्लासेस लेनी हो मोस्ट वेलकम, ले लेना, अफाका ही हो। ठीक है? कुछ चीज इंशाल्लाह ऐसी होगी, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी, वो तुम्हें पता चल रही होंगी। और रिपोर्टिंग पे जाते हो ना, तुम्हें पता है IFRS इज नॉट अ रूल। ये पता है किसी को? IFRS इज सिंपल अ गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स है। क्या है? प्रिंसिपल्स है। दुनिया में 10,000 किस्म की इंडस्ट्रीज है। हाँ, अब IFRS ने कोई इस तरह नहीं किया कि मैं ट्रेडिंग को अलग देखूं, मैन्युफैक्चरिंग को अलग देखूं, सर्विस को अलग देखूं, मैं ऑटोमोबाइल को अलग देखूं, और मैं जो है अपना एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए अलग बनाऊं। नहीं, गारमेंट्स वालों के लिए अलग बनाऊं, टेक्सटाइल वालों के लिए अलग बनाऊं, हॉस्पिटल्स के लिए अलग बनाऊं, ऐसा नहीं है। IFRS इज अ जनरल गाइडलाइन टू बी अप्लाई ऑन ऑल बिजनेसेस। इसीलिए तुम्हारी जो प्रोफेशनल जजमेंट सुनी है कभी कि चार्ट अकाउंटेंट को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी होती है? हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या यूज करता है? अपनी जजमेंट यूज करता है ना। डॉक्टर के पास जाते हो, नस पकड़ता है, फिर क्या कहता है? आपसे आपकी हालत पूछता है, क्या सर सर्दी लग रही है, ये हो रहा है, बुखार हो रहा है, बुखार उतर चढ़ रहा है, फिर आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है। कहाँ से करता है? टेस्ट रिकमेंड कैसे करता है वो? उसकी जजमेंट है ना। हाँ, 3-4 टेस्ट लिखवाएगा, एक काम का होगा, 2-3 काम के, और वो शायद तीनों के तीनों सही हो, चारों सही हो, फिर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, लो एंटीबायोटिक्स लिख के दे रहा हूँ, शायद इससे सही हो जाए। होता है ना। इसी तरह ऑडिटर को अपनी क्या यूज करनी है? प्रोफेशनल जजमेंट। और प्रोफेशनल जजमेंट तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक IFRS की नफ्स पे हाथ उसने ना रख लिया हो। उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड्स की नफ्स पे हाथ रखना है, ताकि उसे आइडिया हो
कि आपने क्या करना है। देखो, आप लोग जब फर्म में जाओगे, कहाँ जाओगे, फर्म में जाओगे, अगर तुम ये समझ लो तुम ए लेवल्स की अकाउंटिंग पढ़ के और अपना, चलो जो पास में जो आईए जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने आईए का पेपर दिया है, जो उस दौर से रिलेट कर रहे हैं, उनसे पूछो जो ए लेवल्स का बच्चा हो कि यार आईए और ए लेवल सेम है, वो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया दे देंगे कि वाकई सेम है या नहीं है। अभी मैं पीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, ए लेवल वाले बच्चे के सब बहुत सारी चीजें थी हमें पता ही नहीं, हमने बस रोड लर्निंग की हुई थी, चाहे या बस इस तरह ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्यों है, किस वजह से, चलो सब छोड़ो यार, मुझे ये बता दो एक्सपेंसेस कितने किस्म के, एक्सपेंसेस कितने किस्म के, एक्सपेंसेस की कितनी कैटेगरीज है, बताओ ना। कैटेगरीज दो ही हैं, ऑपरेटिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैटेगरीज कितनी है, कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या वजह है दोनों को तोड़ने की, खर्चा तो खर्चा है ना, क्यों तोड़ा, बताओ। इनकम भी दो किस्म की है, एक सेल्स रेवेन्यू वाली जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और एक अदर इनकम है। क्यों तोड़ा, सिर्फ इनकम लिख देते और एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट दिखा देते। एक्सपेंस तो कोई भी वापस नहीं मिलेगा, एक्सपेंस तो कभी वापस नहीं मिलता, एक्सपेंस तो होता है या नहीं होता। कोई मसला नहीं बेटा, कल की क्लास तो नहीं, कल की क्लास तो नहीं, इंशाल्लाह 3-4 क्लास में तुम्हारे से बेस बनाऊंगा, ठीक है। उस बेस के बाद जब हम घुसेंगे ना अकाउंटिंग में, तो इंशाल्लाह उसको एक एक चीज का मकसद है। अकाउंटिंग ऐसे ही नहीं बनी, फोर फादर्स ऑफ अकाउंटिंग है जो 1500 सदी से अकाउंट बनाई थी, वो ऐसे ही नहीं बनी। आज तक जो मॉडर्नाइजेशन होकर चीजें चेंज हुई हैं, हर एक एक चीज का एक मकसद था। वो मकसद क्या था, पर्पस क्या थे, क्यों उसको किया गया, क्या लोगों के कंसर्न्स थे, उन कंसर्न्स के रिएक्शन में ये सॉल्यूशंस आए, तो उसके क्या पर्पसेस थे, सबको सब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अभी वैसे ही मार्च तक तो फ्री हो ना, तो क्लास लिया करो FR1 की, और बाकी जो भी प्लान कर रहे हो, ज्यादा ने क्या प्लान किया हुआ फास्ट ट्रैक में, बिजनेस लॉ कॉस्टिंग वाले कितने हैं, एक, अल्लाह मालिक है, कोई इशू नहीं, देख लेंगे, ठीक है। यस टू, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सो कल करेंगे। वैसे जब लास्ट टाइम 6 अगस्त, कौन सी अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त को फास्ट ट्रैक की हमने लास्ट क्लास ली थी। जब ये कंफर्म हो गया ना इफ्तिकार ताज का, जब वो स्टेटमेंट आ गया था कि आई और इको क्या है, एग्जाम्प्ट है, आई और इको एग्जाम्प्ट है, हमने उस क्लास के ना वहां पर कोई 35-40 बच्चे थे, हमने क्या किया था, अपना आई इको को खत्म कर दिया था, उनके पैसे कैरी फॉरवर्ड कर दिए थे, और हमने कहा था कि फास्ट ट्रैक में लॉ उठा लो, क्या उठा लो, लॉ उठा लो, लॉ का पेपर दे दो। एक बच्ची उनमें से, सिर्फ 35 में से, उसने लॉ का पेपर दिया और पास किया। अरीबा साजिद नाम है उसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट थी, कि जो बच्चे 6-6 महीने से पढ़ के भी लॉ का पेपर पास नहीं कर सके, उसने वही काम 27-28 दिन में कर लिया, ठीक है। तो कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर विलिंगनेस एंड योर डेडिकेशन, ठीक है। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं कल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।